हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस के चक्रव्यूह सीरीज में। इस तहत हम विगत वर्षों में जो पूछे गए क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करते हैं, तो इसी क्रम को आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो इस समय हम जो पीवाईक्यू का डिस्कशन कर रहे हैं सेकेंड और सीरीज का डिस्कशन कर रहे हैं। सेकेंड सीरीज का ऑलरेडी एक दो पीवाईक्यू हो चुका है क्लास के, तो आज ये दूसरी या तीसरी क्लास होगा। इसके पहले हमने काफ़ी चैप्टर के पीवाईक्यू सीरीज का डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप उसमें अभी नहीं विजिट किए हैं तो आप एक बार ज़रूर विजिट करें। तो ऐसा है कि अभी हम ग्रेजुएशन पोर्शन के थ्योरी पार्ट को भी हम साथ में साथ लेके चल रहे हैं। जो ग्रुप थ्योरी चल रहा है, ग्रुप थ्योरी के अगर आपको कहीं डाउट है, कुछ भी दिक्कत है, तभी तक 7-8 लेक्चर हो चुके हैं, तो आप उसमें विजिट करिए, देखिए, अच्छा लगेगा आपको। और इसी तरह ट्वेल्थ के पोर्शन का जो थ्योरी पार्ट है उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। बात ये है कि मोटा मोटा हफ्ते में हम ग्रेजुएशन पोर्शन को भी पढ़ रहे हैं, ट्वेल्थ पोर्शन को भी पढ़ रहे हैं, और हम ये थ्योरी न्यूमेरिकल्स में अपना पीवाईक्यू का डिस्कशन भी कर रहे हैं। तो सारे तैयारी अपना बेहतरीन तरीके से हो ही रहा है। बस देरी है आपकी कि आप किस दिन शुरू करेंगे अपने तैयारी को। तो चलिए, अब बिना देरी किए हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। देखो भाई, सबसे बड़ी बात यह है, मैं इस पीपीटी वगैरह को टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, आप वहाँ से ले लिया करिए। थ्योरी पार्ट को भी जितने मतलब कुल मिला के जितने मटेरियल्स होते हैं हम सारे टेलीग्राम चैनल पे ही डालते हैं। तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में है भाई, ज्वाइन कर लीजिए सारे लोग। वहाँ पे सारा मटेरियल हमको मिल जाता है, जो पीडीएफ वगैरह, पीपीटी वगैरह, न्यूमेरिकल्स वगैरह कभी देना होता है तो हम टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड करते हैं। तो आप वहाँ वहाँ भी आप लोग जुड़ जाइए, जिससे ताकि कोई मटेरियल्स अगर मैं कुछ प्रोवाइड करता हूँ, कोई अपडेट है या किसी कुछ कोई रिलेटेड कोई कुछ भी दिक्कत है, तो मैं वो टेलीग्राम चैनल पे ही बताता हूँ। तो आप लोग उस चैनल से जुड़े हैं, वहाँ पे जो मटेरियल्स वगैरह रखा है उसको देखिए, उसको पढ़िए। तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ था 65 क्वेश्चन पे। हम 65 क्वेश्चन को एक बार फिर से बता देंगे, उसके बाद हम चलेंगे आगे क्वेश्चन पे। तो चलो, इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है उसको देखते हैं। इसका कोई, मैं भाई देखो ईमानदारी से बताऊं तो इसका मेरे को कोई ट्रिक मतलब ऐसे दिमाग में आया नहीं किस तरह से लगाया। मैं एक बार सोचा तो इसको स्क्वायर वाले की तरह बना के लगाऊं, तो फिर देखा तो कैलकुलेशन में इससे मतलब जनरल वाले से बदतर हो जाता जा रहा है। इसीलिए मैंने उसको बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया। तो आप भी मत करिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, रटे होने चाहिए। ये मतलब एज ए प्रॉपर्टी ही रटी होनी चाहिए कि अगर ऐसा कहीं दिख गया तो अपना क्या होता है, जो भी होगा देख लेंगे। तो चलिए, इसको सॉल्व करते हैं। हम जो कहे तो उस बारी बारी से सॉल्व करते चले जाएंगे। तो चलो, स्वागत है आप सभी का अपने क्लास में। जो स्वर बनाए रखिएगा, सबसे ज़रूरी बात है पेन और पेपर भी लेके बैठिएगा। तो क्योंकि जैसे मैं लगाने चल रहा हूँ तो इसके पहले आप एक बार ट्राई करिए। अगर आपसे लग गया तो भी ठीक है, नहीं लगा तो अब मैं लगाने चल रहा हूँ, उसमें देखिए कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा सब कुछ। तब ठीक एनालिसिस तभी हो पाता है। ऐसा नहीं होता कि मैं लगा रहा हूँ, आपको वीडियो प्ले करके देख रहे हैं, तो फिर उससे क्या होता है आपको पता तो चल जाएगा क्वेश्चन कैसे लगेगा, लेकिन ये कि उस तरीके का मूल्यांकन नहीं हो पाता जिस तरीके का हम विचार करके आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, यदि बी माइनस सी की स्क्वायर, सी माइनस के स्क्वायर और ए माइनस बी की स्क्वायर किस में है, एपी में, समांतर श्रेणी में। भाई ये देखो, ये समांतर श्रेणी में दिया गया है। अब समांतर श्रेणी में दिया गया, किसको दिया गया, इतने पार्ट को दिया गया। नेक्स्ट पार्ट जो कह रहा है 1/b-c, 1/c माइनस ए, 1/a-b किस में होंगे, इस बात को हमको बताना। ये हमको पूछा कि ये किस में होगा, यही हमको बताना। तो चलो, क्या दिक्कत है, हम इस बात को बता देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। चलो देखते हैं, ध्यान से देखो भाई। हाँ, इसको नेक्स्ट पेज पे लगा दूँ, कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। हम नेक्स्ट पेज पे ही लगाएंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलो देखते हैं क्या अपना क्वेश्चन क्या है भाई। अपना क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। अपना क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो b माइनस सी का स्क्वायर है और ये c माइनस ए का स्क्वायर है और a माइनस बी का स्क्वायर जो है, एक इसमें है भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इसमें है भाई एपी में। ठीक है, अगर एपी में है तो हम जानते हैं एपी में है भाई, तो ये कॉमन डिफरेंस इसका बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर आपस में बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, ए माइनस बी के स्क्वायर माइनस सी माइनस ए की स्क्वायर के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। फिर इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर वाला फार्मूला दिख रहा है क्या, मैं लगा दूँ यहाँ पे, लगा दो जी। कितना हो जाएगा, सी माइनस ए हो जाएगा, एक ब्रेकेट में ए प्लस बी, फिर प्लस करके इसको बी माइनस सी लिख देते हैं। ये बी इंटू सी नहीं है, तो उसके बी माइनस सी, ये हो गया एक ब्रेकेट में। फिर अगले ब्रेकेट में क्या करते हो वही, अगले ब्रेकेट में ये करते हो, सी माइनस ए को माइनस कर देते हो किससे, बी माइनस सी से। यहाँ तक बात समझ में आया क्या, बिल्कुल। फिर क्या होगा, ये माइनस बी होगा, फिर ए माइनस बी होगा, फिर क्या होगा, प्लस सी माइनस ए होगा एक ब्रेकेट में। अगले ब्रेकेट में क्या होगा भाई, ए माइनस बी होगा, ए माइनस बी के साथ माइनस सी माइनस ए होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो, कहीं कुछ पोर्शन कट रहा है क्या, देखो सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी वाला पोर्शन इसमें कटा, देखो ये सी को इस सी से हमने काट दिया। इसमें कुछ कटने वाला, सी ए बी सी, इसमें कुछ तो कटने वाला नहीं है। इसमें देखो ए माइनस बी है प्लस सी माइनस ए है, यही तो है, कुछ और है इसमें, देखो कुछ कटेगा जी, बिल्कुल कटेगा। ए वाला पोर्शन देखो कट रहा, मैंने काट दिया, इसमें कुछ कटने वाला नहीं है। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा उसको ध्यान से देखो। यहाँ देखो बी माइनस ए बचा, तो मैंने बी माइनस ए यहाँ पे लिख दिया। इसमें क्या बचा भाई, अगले ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे देखो क्या, टू सी माइनस ए माइनस बी बचेगा कि नहीं बचेगा अपना, और इसमें क्या बचने वाला है, सी माइनस बी, ये सी माइनस बी बचेगा। ये कितना होगा भाई,
ये इसको देखो कैलकुलेशन करो भाई, ये देखो इधर माइनस से प्लस हो जाएगा, ए इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या 2a माइनस बी माइनस सी बच रहा है कि नहीं बच रहा है? बिल्कुल बच रहा था। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना भाई, किससे डिवाइड करना है? डिवाइड किससे? ए माइनस बी माइनस बी सी माइनस ए ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हम किससे डिवाइड कर देंगे? इस पोर्शन से हम डिवाइड कर देंगे। इस डिवाइड करो, कितना हो जाएगा भाई? बी माइनस ए, और इधर क्या बचा भाई? 2c माइनस ए माइनस बी बचा है कि नहीं बचा है? बिल्कुल बचा है। नीचे क्या बचेगा? ए माइनस बी, और क्या बचा? बी माइनस सी, फिर क्या बचा भाई? सी माइनस ए। यहाँ तक ठीक है। फिर क्या होगा? सी माइनस बी ब्रैकेट में कर लेते हैं, इधर कितना हो जाएगा? 2a माइनस बी माइनस सी। यही तो है, कुछ हर होगा। ये किसके डिवाइड करना? किससे? ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए से हमको डिवाइड करना है। यहाँ तक बात समझ में आ गया हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ से ए माइनस बी, यहाँ बी माइनस ये पोर्शन तो कट जाएगा, बस क्या करना? निगेटिव आगे लगा देना। ठीक है, इसी तरह क्या सी माइनस बी वाला है, सी माइनस बी माइनस सी है, ये पोर्शन कट जाएगा, बस काम करना निगेटिव बार लगा देना। निगेटिव बार लगा दिए, निगेटिव निगेटिव कर जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? अब देखो यहाँ बी माइनस सी है और यहाँ देखो सी माइनस सी है, तो क्या करो, ये जो 2c लिखा है ना, इसको मेरे को ऐसे में नहीं लिखना था, जैसे लिखा था उसी तरह रहने देना था। तो कैसे लिखा था, चलो हम जल्दी लिख देते हैं। कैसे लिखा था भाई? सी माइनस ए में लिखा था, माइनस बी माइनस सी लिखा था। ऐसे लिखा था कि नहीं लिखा था? फिर वो जोड़ घटाव के यही आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? बी माइनस सी, सी माइनस ए हो जाएगा। फिर ये कितना होगा भाई? ए माइनस बी होगा, फिर इसको भी उसके साथ भेज दो भाई, माइनस सी माइनस ए होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत क्या किसी को? कितना हो जाएगा? ए माइनस बी सी माइनस ए। यहाँ बच रहा है कि नहीं बच रहा? बिल्कुल बच रहा है। अब क्या करो? डिवाइड करो, किसको इसमें डिवाइड लगाओगे? सी माइनस ए वाला पोर्शन कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? बी माइनस सी। इसी तरह इसमें पोर्शन डिवाइड लगाओगे, ये बी माइनस सी कट जाएगा, ये कितना बचेगा? 1 सी माइनस ए। अब इस पोर्शन में हम अगर इस पोर्शन से डिवाइड लगाएंगे, पहले इसमें होगा तो इसमें से ए माइनस बी कट जाएगा, तो 1 - सी हो जाए, मतलब 1/c - ए हो जाएगा, माइनस इसमें डिवाइड लगाओगे, सी माइनस ए कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/a - बी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भाई। कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। जो पोर्शन अपना पोर्शन आया क्या? 1/b - सी आया, माइनस 1/c - ए आया, इज इक्वल टू, ये कितना है? 1/c - ए इंटू माइनस 1/a - बी आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। अब देखो, इस 1/-सी वाला, ये वाला निगेटिव वाला पोर्शन है, इसको इधर लेके आ देना है। बाकी सब पोर्शन को इधर ले गया, इसको इधर लेके गया, कितना हो जाएगा? 2/c - ए होगा कि नहीं होगा दोस्त? होगा। अब इसको इधर भेज के लेके आते हैं, या इसको इधर भेजोगे, कितना हो जाएगा? 1/a - बी प्लस 1/b - सी होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि तो बता दो भाई। अगर इसका मतलब क्या हुआ भाई? 1/a - बी कामा 1/c - ए कामा 1/b - सी जो होगा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा कि नहीं होगा? हम क्या बताए थे? अगर यही तो बताए थे, अगर ए बी सी ए पी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो हम क्या कहते थे कि 2b इज इक्वल टू कितना हो जाता है? ए प्लस सी हो जाता है कि नहीं हो जाता? देखो यहाँ 2 टाइम्स 1/c - ए इज इक्वल टू 1/a - बी प्लस 1/-बी 1/b - सी लिखा गया कि नहीं लिखा गया? तो इसका मतलब 2 टाइम्स मिडिल टर्म लिखा गया कि नहीं? तो इसलिए 1/a - बी कामा 1/c - ए कामा 1/b - सी किस में हो जाएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा भाई? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ध्यान से देखो, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया क्या? अपना पहला सोल्यूशन जो मैंने लगाया है, बात समझ में आया कैसे करना है? बिल्कुल इसी तरीके से जाना है, जल्दी से लग जाएगा। मैं कहूँगा कि इसको रिजल्ट को याद रखिए। क्या रिजल्ट है भाई? b - सी का स्क्वायर, c - ए की स्क्वायर, a - बी की स्क्वायर अगर लिखा गया है, स्क्वायर फॉर्म में लिखा है, तो 1/b - सी 1/c - ए 1/a - बी किस में होता? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। बस इतना याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। आया तो इसको डायरेक्टली लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसीलिए, क्योंकि इसको एज ए रिजल्ट याद करने के लिए ही वो प्रीफर करता है, इसीलिए। चलो इसको देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या लिखा गया है। अब इसमें पहले ध्यान से देखो, श्रेणी कौन सी है, कितने श्रेणी? एक ही श्रेणी है, दो श्रेणी चल रही है। चलो देखें, कह रहा है कि श्रेणी इतने का अनंत तक का योग ज्ञात कीजिए। कितने का भाई? ये श्रेणी जो लिखा है, इसकी बात कर रहा है भाई, इसकी बात कर रहा है। तो चलो पहले उसका पोस्टमार्टम करते हैं कि लिखा क्या गया है, पढ़ना क्या है, कैसे करना है। अगर हम उसको मान लो, वही हमको लिखा गया एस, क्या लिखा गया? एस कितना लिखा गया भाई? 2 + 3/2 लिखा गया, +1 लिखा गया, +5/8 लिखा गया है, प्लस ऐसे करते करते चला गया है आगे। अब ध्यान से देखो, क्या इसको मैं अभी तो पहचान नहीं पा रहे क्या लिखा क्या नहीं लिखा, लेकिन इसको एक बार थोड़ा हम अपने तरीके से लिखते हैं। तो इसको क्या कर दें? 2/1 कर दें, +3/2 कर दें, फिर इसको जो 1 लिखा है, इसको मैं 4/4 कर दूँ, फिर इसको मैं 5/8 कर दूँ। ऐसे करते मैं चला जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, एक सीरीज ऊपर चल रही है जो इस कदर चल रहा है कि 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 बाद 5 आया। ये थोड़ा अरिथमेटिक टाइप का लग रहा है कि नहीं? जिस एक के बाद अगला नंबर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि उसका कॉमन डिफरेंस 1 है, क्योंकि देखो 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया।
एक सीरीज इस तरह चल रहा है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है और उसके कॉमन डिफरेंस d है, तो इस कदर चलते जा रहा है। अब उसके डिनोमिनेटर में चलते हैं, तो क्या लिखा भाई, एक 1 लिखा है, 2 लिखा, 2 का डबल 4 लिखा, 4 का डबल 8 लिखा, आगे लिखते तो क्या लिखते 6/18, फिर लिखते तो 7/36, ऐसे लिखते जाते कि नहीं लिखते जाते, अपना सीरीज ऐसे आगे बढ़ता चले जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक इसका कौन सा सीरीज है, एजीएस है, क्या है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, एजीएस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अभी आज का जो लेक्चर दूंगा यही इसी के ऊपर होना है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। ये आज इसको बताना है, कैसे बताना है क्लास में बताएंगे, लेकिन ये न्यूमेरिकल कैसे लगाना ध्यान से देखो। तो ये जो इसका जो अपना जो रेशियो बन रहा है, इसका कॉमन रेशियो ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉमन रेशियो बन रहा, देखो 1 से डिवाइड किए 2, 2 से डिवाइड किए, फिर देखो 2, फिर 2 4 से डिवाइड किए 8 में, फिर देखो 2, कितना आ रहा है, 2 2 आ रहा है। ओवरऑल देखोगे तो 1/2 बनता जा रहा है कि नहीं बनता जा रहा है। देखो एक सीरीज तो अपना क्या बन रहा है दोस्त, ध्यान से देखो, एक सीरीज तो अपना ये बन रहा है, ये अपना 2 3 5 ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा, ऐसे आगे बढ़ रहा है। दूसरा सीरीज अपना क्या है, 1/1 है, 1/2 है, 1/4 है, इसी तरह जा रहा है कि नहीं, 1/8 है, इसी तरह बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। अब इसका कॉमन रेशियो देखो कितना आएगा, 1/2 इस पर डिवाइड करोगे, फिर 1/2 इसमें डिवाइड करोगे, 1/2। तो जो अपना ए आर आता है, कॉमन रेशियो आर आता है, तो उसको इक्वेशन में हम आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आर से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा भाई, आर से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 1/2s, 1/2s हुआ। हम क्या करते हैं, इससे गुणा करते हैं, तो जहाँ ये पहला वाला पार्ट है, इस पहले वाले पार्ट को थोड़ा सा हम छोड़ के, यहाँ इतना छोड़ के, जहाँ 1/2 है उसके बाद जो है उस पोर्शन को हम लिखते हैं। जैसे अब यहाँ इस पोर्शन को हमने लिखना है, कैसे पहले वाले में 2 से गुणा किया, कितना हो जाएगा भाई, 2/2 हो जाएगा। फिर प्लस, फिर इसमें 1/2 से गुणा करोगे 3/4 हो जाएगा। फिर इसमें 1/2 से गुणा करोगे तो 4/8 हो जाएगा। इसी तरह जब अनंत तक करना है, इसी तरह हम बढ़ते जाएंगे। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, सारे टर्म्स जो लिखे रहेंगे मैंने वही गुणा किया, बस केवल क्या किया है हमने, एक शिफ्ट थोड़ा बढ़ा के लिख दिया गया। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पोर्शन जो लिखा गया, इसमें से इस पोर्शन को हम घटा देंगे, तो घटाएंगे कितना आएगा, ध्यान से देखो, इसको जब s माइनस 1/s करोगे कितना आ जाएगा, माइनस 1/s करोगे तो आएगा 1/2s आएगा। और इधर वाले पोर्शन में जब घटेगा देखो, तो यहाँ तो एक तो 2 तो पूरा बचेगा, फिर इसमें 3 में से 2 गए जाएगा, कितना बचेगा 1/2, 4 में से 3 जाएगा 1/4, 5 में से 4 जाएगा 1/8, इसी तरह आगे मिलता जाएगा तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो क्या मिलेगा जरा उस पर गौर करिएगा, कितना मिलेगा 1/2, 1/2 कैसे आया, यस माइनस 1/2 किया तो 1/2 आया। फिर पहले पहला पार्ट क्या था 1/2, ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन ऑलरेडी बचा है नहीं, ये वाला पोर्शन देखो, ये तो बचा रहेगा, ये वाला। अब ये बचा रहेगा तो इसके आगे जो पोर्शन है 3/2 में से 2/2 घटाओगे, 4/4 में से 3/4 घटाओगे, 5/8 में से 4/8 घटाओगे, तो क्या मिलता जाएगा जरा उस पर गौर करिएगा। क्या ये 2 + 1/2 + 1/4, ये क्या +1/8, इसी कदर आगे मिलता जाएगा कि नहीं मिलता जाएगा, बिल्कुल मिलता जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 1/2s हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस, अब यहाँ से लेके यहाँ तक के देखो क्या एक ही ज्योमेट्रिक सीरीज बन रहा है। ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन रहा है जिसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो कितना r इज इक्वल टू 1/2 है, और इसका कितने टर्म्स तक, इनफाइनाइट टर्म्स तक करना। तो यस इन्फिनिटिव इसके लिए कितना हो जाएगा, 1/2 डिवाइड्स बाई 1 माइनस 1/2 होगा कि नहीं होगा। सम ऑफ इन्फिनिटी तभी निकाल सकते हैं जब मॉड और लेस देन 1 होता है, कंडीशन होता है। अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा गया, उसको दिखाएंगे आपको, लेकिन आज ही आज शायद आज के लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में रहेगा वो। कितना हो जाएगा 1/2 s इज इक्वल टू हो जाएगा 2 + 1/2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2। यहाँ तक समझ में आया क्या, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा, इसको घटाओगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा, ये पोर्शन कट गया, कितना है 2 + 1, ये कितने का मान आया, ये है 1/2 s का मान आया, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 s इज इक्वल टू हो जाएगा 3, तो s इज इक्वल टू कितना लिख दे 6, यही अपना आंसर है, s इज इक्वल टू 6। बताओ जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो कि नहीं। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। मैं इस पर इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चले आगे बढ़े हम लोग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, कोई बात नहीं, समझ में तो आ ही गया। तो चलो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि श्रेणी जो लिखा 5, अपना क्या लिखा भाई 5 लिखा है, √5 लिखा, फिर उसके बाद इसने लिखा 1, ऐसे डॉट 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 nth टर्म तक गया। कहा कि जो nthवां टर्म है, जो nth टर्म है, उनको क्वेश्चन में दे रहा है कि nth टर्म हमको 1/2125 दिया गया, ये तो दिया गया, कुछ और दिया गया, यही दिया गया। हमसे पूछ रहा है भैया n की वैल्यू बताओ, n क्या होगा यही हमको बताना है। n बताने के लिए हमको पहले क्वेश्चन में देखना पड़ेगा तुमको क्वेश्चन में दिया क्या 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 है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया दोस्त, क्वेश्चन में ये कह रहा है, पहला चीज़ तो यही कह रहा है कि जो अपना श्रेणी है 5√5 ये nth टर्म तक जा रहा है। पहले हमको सीरीज नहीं बताया, जो प्रोग्रेशन हमको दिया है बताया नहीं कि कौन सा प्रोग्रेशन है, सबसे पहले हम इसको पता करते हैं। तो 5 में जोड़ने पे कुछ √5 आना है, नहीं 5 में कुछ जोड़ने पे तो √5 नहीं आना है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज ही लग रहा था। ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या करते हैं, हम निकालते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या,
इसका कितना √5 में 5 से डिवाइड करेंगे क्या 1/√5 मिल रहा है। इसी तरह 1 में ये करते हैं कि अगले वाले टर्म को भी चेक कर लो भाई, इसमें 1 में √5 से डिवाइड करोगे 1/√5 आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कामा रेशियो 1/√5। यहाँ तक बात समझ में आया। और nth टर्म को कह रहा है कि 3125 है, तो यानी इसको nth टर्म को ही अपना क्या मान लेता हूँ, एल मान लेता हूँ कि नहीं, अंतिम पद मान लेता हूँ कि नहीं। तो चलो देखते हैं nth टर्म निकालते हैं। तो टी एन इज इक्वल टू हम कितना जानते हैं, ए आर का पावर n-1 होता है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया। एल एल के तौर पे कितना 1/3125 लिखा गया है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं क्या होगा। फर्स्ट टर्म कह रहा है भाई, फर्स्ट टर्म अपना है ए इज इक्वल टू है 5 और आर कह रहा है कि 1/√5 है, इसका पावर n-1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/3125 हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ाने से पहले हम 3125 को एक बार फैक्टर कर लेते हैं क्या होता है। 3125 कितना हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 छके 30, 5 छके 30, 5 दूनी 10, 5 25, 625। फिर ये कितना हो जाएगा 125, फिर ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 25, फिर कितना हो जाएगा 5, यही तो होगा, कुछ और होगा कितना बार 5 पंचम 25 पंचे 625 पंचे इतना हो गया, यानी कुल मिला के 5 बार 5 आएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो फिर इधर वाला 5 को भी इधर भेज देंगे, तो इधर देखो, इधर 1/5 का पावर 5 बनेगा। अब इधर वाले 5 को हम इधर भेजते हैं, कितना हो जाएगा 1/√5 का पावर कितना हो जाएगा n-1, ये कितना हो जाएगा 1 कितना, ये 5 को इधर आ गया तो 5 का पावर 6 से लिखने कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने इधर वाला 5 का पावर 5 है, इधर एक 5 है, इधर भेज दिया 5 पावर 6 हो गया। यहाँ तक दोस्त समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे ही बढ़ना मुनासिब है हम लोगों के लिए, तो आगे ही बढ़ते हैं। तो कितना हो जाएगा भाई 1/√5 का होल पावर कितना है n-1 आया इज इक्वल टू कितना आया 1/5 का पावर कितना आया टोटल 6 आया कि नहीं आया। तो ये कितना हो जाएगा 1/5 होल पावर कितना हो जाएगा n-1/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/5 का पावर कितना हो जाएगा 6। अब देखो दोनों तरफ बेस समान है कि नहीं है, बिल्कुल समान है। तो कितना हो जाएगा n-1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा n-1 इज इक्वल टू 13 हो जाएगा, यानी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, माफ़ कीजिएगा 12 हो जाएगा, इधर जाएगा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यही अपना यानी इक्वल टू 13 इसका आंसर है। बताओ जी, कोई डाउट है यहाँ तक क्या। देखो अपना डी ऑप्शन यही करेक्ट है। क्वेश्चन समझ में आया। ऐसे भी क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा दिमाग में रखिएगा कैसे कैसे लग रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है जीपी के एन पदों का योग यस है, एन पदों का योग बोल रहा भाई, जो क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ो। कह रहा है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी इज एस एस दिया रहा है भाई, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन में और कुछ दिया गया उसको समझते हैं। कह रहा प्रोडक्ट इज पी एंड सम ऑफ रेसिप्रोकल इज आर। जो इसका प्रोडक्ट दिया गया कह रहा वो पी है और इसके सम का रेसिप्रोकल इसके रेसिप्रोकल का सम जो है वो क्या है आर है। तो कह रहा कि पी स्क्वायर की वैल्यू बताओ। देखो इसके तुम जनरल टर्म के आधार पे भी लगा सकते हो, वो काम आपका है, आप लगा लीजिएगा। हम इसको ट्रिक के थ्रू जल्दी से बता देते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको जहाँ इसको टैकल करना है वहाँ जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से ही लगाइएगा। कैसे लगाइएगा, कैसे उसको नियम को हम यूज कर रहे हैं और ध्यान से देखिएगा। कह रहा है जीपी के एन पदों का योग एस है, तो एन टर्म्स का योगफल उसने कह रहा है कि यस है। तो हम एक बात को जानते हैं कि भाई एन टर्म्स के लिए अगर सही हो तो 1 2 3 टर्म्स के लिए भी सही होगा, 4 टर्म के लिए भी सही होगा, 5 टर्म के लिए भी सही होगा। तो हम क्या करते हैं कि उन 4-5 टर्म का कुछ एक जीपी मान लेते हैं, उसके आधार पे हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक जीपी मानेंगे। तो जीपी मानने के लिए हमने बताया था क्या मानते भाई 1 2 4 मान लेते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कहीं मानना होता था हमने बताया था 1 2 3 4 मान लेते हैं, ऐसे कुछ टर्म्स मान लेते हैं। कुल मिला के एक सस्ता टर्म्स मानते हैं ताकि अपना काम भी थोड़ा सस्ता सा हो जाए, महंगा सा नहीं लगे। अब इस क्वेश्चन को तुम जनरल फॉर्म से लगाओगे थका भी बारी बार कम पड़ जाएगा। जनरल टर्म से ऐसा नहीं है कि जनरल से सब क्वेश्चन जनरल से ही लगते हैं, लेकिन ये कि इसको हम थोड़ा आसान बनाने के लिए अपनी तरफ से छोटी सी सीरीज एक मान लेते हैं। चलो उस छोटी सी सीरीज को हम मानते हैं। हमने जो जीपी बोला है इस जीपी के लिए हमने अपना एक नया जीपी क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया 1 2 4, ये क्या एक जीपी में है कि नहीं है, किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। एक जीपी में है कि नहीं, बिल्कुल है। अगर ये जीपी में है तब क्वेश्चन में जो कह रहा है उसकी बात करते थे। यहाँ कहा है एस है, एस अपना क्या है भाई, एस अपना ये कह रहा है कि जो जीपी के एन पदों का योगफल है। तो यहाँ एन इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, एन इज इक्वल टू अब तो हमारा 3, अब तो एन तो नहीं रहा, अब एन अपना क्या हो गया 3 है। कह रहा एस जो है इन 3 पदों का योगफल है। इन 3 पदों का योगफल करोगे तो 1 + 2 + 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 4 2 6 7 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ जी यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। फिर इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो पी है गुणनफल पी है। तो पी क्या है भाई, पी इसका गुणनफल है, यानी 1 × 2 × 4 का गुणनफल है कि नहीं है। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या।
और फिर कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग जो है अपना आर है। तो आर क्या है दोस्त, आर ये है कि इनका व्युत्क्रम करोगे तो 1/1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इन सब का सम करना है। अब यहाँ तक बात आ गया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आ गया तो आगे भी आ जाएगा। इसका एलसीएम होगा 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा 2 + 1। ये समझ में आया क्या, कितना हो जाएगा 4 2 6 1 7/4 आया। अब ध्यान से देखो, हमको एस की वैल्यू मिल गया, पी की वैल्यू मिल गया, आर की वैल्यू मिल गया और एन की वैल्यू मिल गया। सबसे बड़ी बात है एन की वैल्यू मिल गया। अब पी का स्क्वायर हमको पता करना है। अब जो पी हमको मिला है, ये जो पी मिला है, ये पोर्शन को ध्यान से देखो, जो ये हमको यहाँ पी मिला है, इस पी का स्क्वायर करेंगे तो हमारे हिसाब से कितना आना चाहिए। इस पी की स्क्वायर हमको निकालना है, तो इस पी स्क्वायर को करोगे कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर आएगा। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। 64 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अब हम जो एस आर और एन की वैल्यू पता है तो ऑप्शन में रख के हम चेक करेंगे। जो ऑप्शन हमको सेटिस्फाई कर देगा वही अपना ऑप्शन सही होगा। तो चलो बारीकी से देखते हैं। पहले एस और आर की वैल्यू आया, तो एस का वैल्यू कितना आया है 7 और आर की वैल्यू कितना आया 7/4। यही तो आया, कुछ और आया, यही आया। अब इसका पावर कह रहा है n-1, तो n कितना आया 3 3 - 1। ये देखो 7 7 कट जाएगा तो ये आएगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, 16 होता है। तो क्या ये अपना ऑप्शन होगा क्या, नहीं, फर्स्ट ऑप्शन अपना नहीं होगा। तो इसी तरीके से हम सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे। सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है, यस डिवाइड्स बाई आर की पावर एन कह रहा है। एस डिवाइड बाई आर तो यानी 7/7/4 का होल पावर कितना हो जाएगा, आर की यहाँ कितना है 3 है, एन इज इक्वल टू हमने कितना लिया है 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 4 ऊपर चला गया, 7 7 कट जाएगा, 4 की पावर कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 64 आएगा कि नहीं आएगा। 64 ही तो हमको लाना था। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। बताओ जी, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या। अभी इतने बड़े क्वेश्चन को हमने 4 लाइन पे लगा दिया, तो सीखने के लिए कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा ही, जरूरी है पढ़ने की भाई। हम तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप भी शुरू कर दीजिए ना भाई। चलें आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखो मैं इसी को, जो ये अभी ट्रिक्स बताया, इसी को ढोल पीट के बजा के ही बता सकता था भाई ऐसा ट्रिक ऐसा ट्रिक, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे नियम से ही लगते हैं, जो नियम जानते हो उसी, जो नियम तुम जनरल टर्म के लिए पढ़ के आए हो वही नियम हम 3 टर्म के लिए बता के तुमको ट्रिक में बेच देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बस पढ़ाई में ध्यान रखो, ये सब कुछ बताया जाता है, सभी को लोग बताते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कितना हो गया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है भाई ये भी, ये पूछे कई 2 3 एग्जाम में पूछा गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा इसको भी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। कह रहा है यदि एस एन इज इक्वल टू एन बी प्लस 1/2 NN-1 C एक एपी के प्रथम n पदों को योग को दर्शाता है, तो सर्वांतर क्या है यही बताना है। तो हमने थोड़ी दिन पहले बता रहा था, सारा कुछ डिटेल में खोल के रख दिया था। इसको भी मैं 2 तरीके से बता रहा हूँ। दोनों तरीके से आप जिससे जाना चाहें चले जा सकते हैं, आप लग जाएगा आंसर दोनों तरीके से आएगा। तो पहला क्या बताया था भाई कि जैसे एस एन लिखा गया है, हमने क्या बताया था SN-1 निकाल लो, निकाल लेते थे। फिर मैंने कहा TN निकाल लो। तो TN क्या होता था भाई, SN-SN-1 होता था कि नहीं होता था, बिल्कुल होता था। फिर इसको निकालने के बाद जब TN आ जाता था, तो TN अपना कुछ फॉर्मेट में आएगा कि नहीं आएगा, कुछ फॉर्मेट में आएगा। जो TN का फॉर्मेट है, TN का फॉर्मेट होता है A कैपिटल AN प्लस B, इस फॉर्मेट में आता है। तो ये जो कैपिटल A मिलता है ना दोस्त, इसी को हम क्या कहते हैं, कैपिटल A जो आता है इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसी को क्या बोलते हैं दोस्त, इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। बात यहाँ तक समझ में आया क्या। इसका मतलब ये है कि इसको हम निकालेंगे, जो कोफिशिएंट ऑफ n आएगा वही अपना कॉमन डिफरेंस होगा कि नहीं होगा। एस एन का नहीं, ध्यान देना, एस एन की नहीं बोल रहा हूँ मैं, टी एन की बात कर रहा हूँ। टी एन आएगा कैसे, SN-SN-1। तो इस फॉर्मेट में जैसे ही आएगा तो ए एन का कोफिशिएंट हम बता देंगे, वही अपना कॉमन डिफरेंस है। अगर तुमको लग रहा है तुम इस चीज़ को नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो, तो उसका भी तरीका है हमारे पास। तो फिर तुम डी निकालना। डी कैसे निकाला जाता है, निकाला जाता है TN-TN-1। तुम यहाँ से एस एन से तुम TN निकाले तो SN-SN-1 आ गया। TN तुमको जैसे मिला, TN से तुम डी निकालना। डी कैसे निकालोगे, TN-TN-1 किससे, जब डी आ जाएगा तो एक कॉमन डिफरेंस ही हमसे पूछा है, कुछ और पूछा है, यही पूछा है। अब ये बात समझ में आ गया क्या। एक तरीका तो ये है, अभी मैं इस तरीके को बताऊंगा। दूसरा तरीका ध्यान से देखो, दूसरा तरीका क्या है, सेकेंड मेथड क्या भाई। अब इसको मैं लगा के भी दिखा दूंगा, लेकिन पहले सेकेंड मेथड को समझो। सेकेंड मेथड क्या कह रहा है, अब जैसे ये जनरल टर्म यस एन के लिए दिया गया है, तो एस एन का मतलब क्या होता है जब हमको बताओगे। चलो अगर एक मान लेता हूँ एपी है, तो एपी के लिए जनरल टर्म कैसे लिखते थे, सम ऑफ एन टर्म कैसे लिखते थे, तो ए प्लस डी, मान लो 2 3 टर्म लिख देता हूँ, A+2D होता था कि नहीं लिखता, ऐसे करते करते आगे जाते थे, बिल्कुल आगे बढ़ते थे। तो हम तुमको कहें सम ऑफ 2 टर्म्स, मतलब क्या है, ए को A+D में जोड़े रहोगे कि नहीं, तो कितना आ रहा होगा 2A+D।
इसी तरह तुमको कह दूँ सम ऑफ थ्री टर्म्स, तो कैसे जोड़े रहोगे, ए को तीनों टर्म्स को जोड़े रहोगे कि नहीं जोड़े रहोगे, ए प्लस टू डी जोड़े रहोगे कि नहीं। ये कितना आएगा भाई, ये थ्री ए प्लस थ्री डी आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो कहने का मतलब जो एन लिखा होता है, एन का मतलब है कि जो सीरीज हमको दिया गया उसके एन टर्म का सम हमको करना है। तो ठीक है, ये जनरल टर्म में हमको दिया गया है, तो हम जनरल टर्म को क्यों ना हम दो टर्म्स में बांट दें भाई। दो टर्म्स का मतलब क्या है कि S1 निकाल लें, S2 निकाल लें। S1 निकालोगे तो S1 क्या होता है, सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ वन टर्म्स के लिए सम ऑफ वन टर्म का मतलब कि एक हमको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। केवल एक टर्म का मतलब क्या होता है, एक टर्म का सम मतलब क्या, वही पहले टर्म हो गया। S1 का मतलब यही हुआ। फिर हम S2 निकालेंगे, S2 निकालोगे तो फर्स्ट टू टर्म को जोड़ोगे, कितना आएगा, 2a प्लस डी आएगा। मान लो यही सीरीज होता तो 2a प्लस डी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये 2a प्लस डी आया क्या, a प्लस डी आया है, लेकिन हमने S1 की वैल्यू के थ्रू a की वैल्यू हमने निकाल रखा है, और ये हमने निकाला है S2। ये सम ऑफ टू टर्म्स का है, ये S1 है। और हम ये बात जानते हैं, जो फर्स्ट टर्म होता है उसमें से हम कॉमन डिफरेंस d को जोड़ते हैं तो नेक्स्ट टर्म मिलता है। हम ये दो टर्म्स का सम है, ये S1 है। अब इस S2 में से S1 को घटाओगे तो क्या मिलेगा, जरा हमको बताओगे, S2 में से S1 को घटाओगे तो क्या मिलेगा, 2a प्लस डी, 2a प्लस डी, फिर घटाए क्या, S1 यानी फर्स्ट टर्म घटा दिए, कितना है, a प्लस डी आया कि नहीं आया, a प्लस डी आया क्या, ये कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म, ये तो मिला। अब हेलो हमको बताओ भाई, फर्स्ट टर्म मिल गया, सेकेंड टर्म मिल गया, तब बताओ भाई कॉमन डिफरेंस क्या होगा। कॉमन डिफरेंस वही सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा देंगे, वही कॉमन डिफरेंस है कि नहीं है। सेम ऐसे जनरल टर्म में मत बताया कि नहीं, एस एन निकालो, एस एन माइनस वन निकालो, फिर टी एन निकाल लो। टी एन को फिर क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए टी एन माइनस वन कर दो। सेम चीज़ हमने तीन नंबर्स के लिए कर रहे हैं, बहुत कुछ एक्स्ट्रा में थोड़ी ना कर रहे हैं भाई, वही ट्रिक्स होते हैं और कुछ ट्रिक अलग से नहीं आता। चलो ध्यान से देखो क्या कह रहा है। हम पहले S1 निकालते हैं, S1 निकालोगे कितना आएगा, नंबर वन रख दो, रखोगे कितना हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा, एन की जगह वन होने पे यहाँ 1/2, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 1 माइनस वन हो जाएगा, कितना आ गया 0। ए यहाँ ये 0 हुआ ना पोर्सन, टोटल थोड़ी ना 0 होगा, नहीं समझे, टोटल पोर्सन थोड़ी ना 0 होगा, केवल ये पोर्सन 0 होगा ना, कि ये पोर्सन कितना हो गया 0, तो बचा क्या, अपना बचा b। यहाँ तक समझ में आया क्या। इसका मतलब क्या है कि S1 इज इक्वल टू बी है, यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू बी है, तो इसका मतलब ये कुछ और नहीं है, अपना a है कि नहीं, ये फर्स्ट टर्म है कि नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आया क्या। S2 निकालते हैं, S2 क्या निकालते हैं, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म का मतलब क्या है, n इज इक्वल टू 2 रखो, रखोगे कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, प्लस 1/2, ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू टू, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस वन इंटू सी, होगा कि नहीं होगा बताओ जी। अब ये 2 वाला पोर्शन गया कट, अब कितना बचा यहाँ सी, कितना मिला भाई 2b प्लस सी। अब ये 2b प्लस सी जो मिला है फर्स्ट टू टर्म्स का सम है, ना कि सेकेंड टर्म केवल का है, फर्स्ट टू टर्म का सम है। अब ये टू टर्म्स का सम है, ये फर्स्ट टर्म तो हमको ये दिया गया, तो सेकंड टर्म हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, तो सेकंड टर्म निकाल लो भाई। सेकंड टर्म कितना आएगा, सेकंड टर्म आएगा जो ये फर्स्ट टू टर्म है 2b प्लस टी का सम जो है, उसमें से फर्स्ट टर्म हम घटा देंगे, कितना ए घटा, ए ही तो आया है, कुछ और आया, ये नहीं बी आया, ए बी को हम घटा देंगे, कितना आएगा भाई बी प्लस सी आएगा कि नहीं आएगा। अब हमको फर्स्ट टर्म मिल गया, फर्स्ट टर्म अपना क्या है भाई बी है, और हमको सेकंड टर्म मिल गया कितना है भाई बी प्लस सी है। अब तुमको फर्स्ट टर्म निकालना हो तो मतलब कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो निकाल ले जाओगे, कितना निकालोगे भाई, डी इज इक्वल टू कितना निकालोगे, बी प्लस सी में से ए घटा देंगे। ये ही तो है फर्स्ट टर्म, कुछ और है नहीं, माफ़ कीजिएगा बी है भाई, ये क्यों कंफ्यूज कर रहा था, इसको कैपिटल ए बना दो। तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस बी हो जाएगा, तो बी कट जाएगा, कितना आएगा सी आएगा, तो कितना आ गया भाई, अपना ऑप्शन सी करेक्ट मिला कि नहीं मिला। इस थ्रू पर लगा सकते हो, तरीका दोनों सही है, मैं एग्जाम में होता मैं इस थ्रू से जाता है, S1 निकालता, S2 निकालता, सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालता, सम ऑफ सेकंड टर्म सम ऑफ टू टर्म्स निकालता, फिर उसके बाद मैं सेकंड टर्म को पता कर लेता कितना होता। अब हमको डिफरेंस कितना चाहिए होता, दो नंबर चाहिए होता, एक में से घटा देंगे, अपना आ जाएगा डिफरेंस का नहीं आ जाएगा। देखो लग गया आराम से, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसका जनरल टर्म्स को बताता हूँ कि जनरल टर्म्स कैसे लगेगा, उसको गौर कीजिएगा। हमको एस एन दिया क्या गया, एस एन हमको दिया गया एन बी प्लस वन, ओ एन बी है टोटल भाई, रुक जाओ इसको सही करता हूँ मैं, एक दो मिनट, एन बी है, एन इंटू बी है, प्लस 1/2 एन एन माइनस वन है, इंटू सी। एस एन हमको दिया गया है, हम तुमको क्या बोले, एस एन माइनस वन फाइंड आउट करो, कितना हो जाएगा एन माइनस वन इंटू बी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/2 एन माइनस वन, ये कितना हो जाएगा एन माइनस वन, इसको करोगे कितना हो जाएगा एन माइनस टू इंटू सी, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब हम जानते हैं कि जो टी एन होता है, अपना टी एन निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, एस एन माइनस वन करते हैं कि नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। तो जरा जल्दी से गौर करो कि एस एन अपना आया क्या है, अपना आया एन बी प्लस 1/2 एन एन माइनस वन, सी आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस कितना हो जाएगा एस एन माइनस वन, कितना हो जाएगा एन माइनस वन, ये हो जाएगा वी, होगा कि नहीं होगा, प्लस 1/2, ये कितना हो जाएगा एन माइनस वन
n-2 ये हो जाएगा c। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। फिर चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना हो जाएगा nb + 1/2 n-1c हो जाएगा। ये कितना होगा दोस्त, इसको जैसे निगेटिव करोगे तो ये कितना हो जाएगा n-1b हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/2 n-1 n-2 ये कितना हो जाएगा c हो जाएगा। अब देखो nb हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/2 n-1 c हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई -nb हो जाएगा प्लस b होगा। देखो मैंने इसको किया -nb प्लस b हो जाएगा। अब इसको एज इट इज रहने दो, इसको कोई छिड़खानी मत करो इसके साथ। 1/2 n-1 n-2 c इसको एज इट इज रहने दो। देखो क्या क्या कर रहा है, एन बी कट गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बचा कितना b। अब b बच गया। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ लगाते हैं, यहाँ पे ये 1/2 n-1 c कॉमन दिख रहा है, तो 1/2 n-1 c को हम बाहर कर लेते हैं। ठीक है, हमने बाहर कर लिया तो बचा क्या इतना, यहाँ पे देखो 1/2 n-1 c बाहर किया, तो इस पोर्शन में क्या बचा n। इधर क्या बचेगा नेगेटिव 1/2 n-1 c बाहर किया, तो यहाँ कितना बचेगा n-2। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो ये पोर्शन कट गया तो बचेगा 2, तो 2 बाहर करोगे 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा b + n-1 c। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। अब देखो इसको गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा nc आ जाएगा। n या इसको cn लिख दो जैसे तुम्हारी इच्छा। इसको c × n, फिर इसको गुणा करोगे कितना हो जाएगा +b - c आएगा कि नहीं आएगा? हमने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर टी एन का फॉर्मेट ऐसे होता है, अगर ए पी है तो ए पी में टी एन का फॉर्मेट ए एन प्लस ए कैपिटल ए एन प्लस बी होता है, जहाँ अपना ए क्या होता है, ये होता है अपना कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। तो कभी कभी कहीं ज़रूरत पड़े अगर हमको ए पी मानने का, तो टी एन = ए कैपिटल ए एन प्लस बी से भी मान के लगा सकते हो। अभी आज के क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन लगवा के दिखा दूंगा, तो उसका यूज भी पता चल जाएगा कैसे यूज होगा। इस फॉर्मेट का होता है जहाँ अपना ए क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। यहाँ ए अपना क्या दिख रहा है, देखो एन का कॉफिशिएंट क्या है c है, तो अपना कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? अपना कॉमन डिफरेंस कितना आया दोस्त? अपना कॉमन डिफरेंस आया c। बात यहाँ तक समझ में आया क्या? बात यहाँ तक समझ में आया तो आगे बढ़ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ने में कोई एतराज़ नहीं। तो ऐसा कुछ आ गया, तो एक ट्रिक हम तुमको लिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर जैसे कहीं तुमको एस एन लिखा है, एक एपी होता है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, एस एन का फॉर्मेट जो होता है कैपिटल ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, यही फॉर्मेट होता है। इसका टी एन लिखने के लिए तुम डायरेक्ट कर सकते हो, जो क्या करते हैं भाई, जो एन होता है इसको 2n-1 में हम बदल देते हैं इंटू ए, और ये बी को एज इट इज लिख देते हैं, एन के कॉफिशिएंट को लिख देते हैं। तुम इस पार्ट को डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अगर तुम अभी थ्योरी पार्ट नहीं देखे हो तो इस पार्ट को डायरेक्ट यूज करके भी अपना काम कर सकते हो। बाकी थ्योरी पार्ट में जाओगे, मैंने बेहतरीन तरीके से इसको समझा रखा है। सारे ट्रिक्स वहाँ जितने हैं थ्योरी पार्ट में, ट्रिक्स से भी, जनरल टर्म से, मतलब एक वीडियो कंप्लीट वीडियो बनाया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, और ब्रह्मास्त्र भाई, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आना है। ठीक है, ये इतना पोर्शन हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। चलो फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि ये भी क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो आज की क्वेश्चन लग रहा है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आ गए हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट आ गए हैं तो क्या इंपॉर्टेंट, क्या सारे क्वेश्चन को ही हम लगा रहे हैं। कह रहा है 2 श्रेणी हैं, 2, 5, 8 और 60 टर्म्स तक ये है कि नहीं है? ये अरिथमेटिक श्रेणी लग रही है कि नहीं लग रही? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ना। और एक हमको क्या कह रहा है 3, 5, 7 और 50 टर्म्स तक है ये। इसको भी ध्यान से देखोगे तो हमको पता चलेगा कि ये भाई कुछ और नहीं, ए भी एपी में ही है। चलो कोई दिक्कत नहीं, एपी में है तो चलो हम इसको नाप तोल लेंगे। जिसका फर्स्ट, इसका लिए फर्स्ट टर्म, इस सीक्वेंस के लिए फर्स्ट टर्म a1 = कितना है, 2 है। और कॉमन डिफरेंस अगर d1 बोले तो इसका d1 कितना है भाई? 5 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 आएगा कि नहीं आएगा? इसी तरह इस जो सीक्वेंस लिखा गया, इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म कितना भाई? फर्स्ट टर्म है 3, और a2 लिख दो। और ये d2 कितना है भाई? d2 आएगा, 5 में से 3 गया। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए भी 2 तरीके हैं, हम आपको दोनों तरीके बताएंगे। एक जनरल मेथड से जैसे हम चलेंगे, उस जनरल मेथड को भी समझेंगे, बाई चांस कभी ट्रिक्स ना आया तो जनरल मेथड से तुम लगा ले जा सको। और दूसरा क्या करेंगे भाई, दूसरा इसको ट्रिक्स को भी बता देंगे। ट्रिक्स अगर ऐसा कहीं, ऐसा क्वेश्चन कहीं आ जाए तो उसको हम कैसे डायरेक्टली अप्लाई करेंगे उसको देखेंगे। तो पहले जो सीक्वेंस है उसका कह रहा है 60 टर्म्स हैं, दूसरा सीक्वेंस कह रहा है 50 टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी आंखें फाड़ के इस दोनों सीक्वेंस को देखेंगे कि इसमें से फर्स्ट कॉमन टर्म्स कौन सा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना फर्स्ट कॉमन टर्म ढूंढेंगे। फर्स्ट कॉमन टर्म ढूंढोगे क्या आएगा भाई? 5 दिख रहा है। इस 5 फर्स्ट टर्म जिसका 5 निकलेगा, 5 से बनने वाली जो सीक्वेंस मिलेगा वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। ठीक है, अब 5 के बाद कुछ टर्म मिलेंगे, मान लो 5 ये 3 की 3 का ना, 5, 8, 9, 11 आएगा। 5, 8, 8 बाद 11 आएगा। इसमें 3, 5, 7, 9, 11 आएगा। यानी 5 के बाद कौन सा मैच करेगा? 11 मैच करेगा। कुल मिला के जो कॉमन टर्म्स इसके आगे मिलेंगे
वो भी किसमें, कॉमन टर्म्स के जो एपी बनेंगे वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा कि नहीं होगा। जो कॉमन टर्म्स से सीरीज बनाएंगे वो भी एपी में होगा। एपी में तो होगा, जिसका फर्स्ट टर्म हम देख लेंगे, फर्स्ट टर्म जो है हम अपने पास ले लेंगे, और इसका जो डी निकालेंगे, जो कॉमन सीरीज हमको मिलेगा, कॉमन टर्म्स मिलेंगे, इसका जो डी न्यू लिख देता हूँ, जो नया डी मिलेगा वो डी न्यू होगा क्या, एलसीएम ऑफ क्या D1 कामा D2। इसका D1 पता है, इसका D2 पता है, तो उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, उसका कॉमन डिफरेंस होगा एलसीएम ऑफ D1 कामा D2। यहाँ तक बात समझ में आया क्या। और इसका एन क्या निकलेगा, एन जो निकलेगा, एन जो रहेगा वो मिनिमम ऑफ L1 और L1 कामा L2 देखेंगे, मिनिमम ऑफ L1 कामा L2। L1 कामा L2 का मतलब क्या भाई, ये कितना पद कह रहा है, 60 पद कह रहा है, ये कितना कह रहा है, 50 पद निकालेगा। तो यहाँ T60 निकालेंगे, यहाँ T50 निकालेंगे, तो दोनों में जो मिनिमम होगा वो इस कॉमन टर्म्स वाली जो सीक्वेंस बन रही है उसका एन टर्म होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अब ये पूरा हमको क्वेश्चन में क्या करने वाले, ये ग्राफ बन गया दिमाग में, बिल्कुल। अब चलो कैसे लगाना उसको देखते हैं। एक सीक्वेंस हमको 2 5 8 ऐसे करके दिया गया, कहाँ तक दिया गया, ये कह रहा 60th टर्म तक है, ठीक है। फिर हमको कह रहा है कि ये 3 5 7 ऐसे कहाँ तक है भाई, ये इसको कह रहा है ये 50th टर्म तक की हम की बात कर रहे हैं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले L1 निकालेंगे। L1 क्या निकालना भाई, फर्स्ट सीरीज के लिए T60 निकालना है। तो T60 निकालोगे, कितना निकालते भाई, कैसे, फर्स्ट टर्म A प्लस n माइनस 1D, फर्स्ट टर्म इसका कितना है, A कितना है 2 प्लस n माइनस 1D, n इतना यहाँ पे कितना 60 माइनस 1D कितना आ रहा है भाई 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 59 इंटू 3 करोगे, 59 3 9 27, 3 5 15 2 17, 177 हो जाएगा। तो इसको दोनों जोड़ोगे 179 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर हम चलो L2 की बात करता हूँ। L2 क्या निकालना भाई, T50 निकालना है, सेकेंड सीक्वेंस जो AP दिया गया उसके लिए। चलो उसके लिए निकालता हूँ। तो उसका फर्स्ट टर्म कितना भाई, उसका फर्स्ट टर्म है 3, उसका कॉमन डिफरेंस कितना है 50, 50 माइनस 1 का नहीं, nth टर्म, टर्म्स कितने हैं 50, 50 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना आप लिखेंगे ना, कॉमन डिफरेंस आएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब आगे लगाए भाई इस क्वेश्चन को, ये 3 हो जाएगा, यहाँ होगा 49, 2 ज़ा कितना हो जाएगा 49, 2 ज़ा 98 हो जाएगा, होगा तो नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा 101। अब बताओगे कि ये जो इसका जो अभी सीक्वेंस आया उसके लिए nth टर्म कितना बना भाई, उसके लिए nn कितना बना, मिनिमम ऑफ L1 कामा L2 होगा कि नहीं होगा। और वो है कितना आया भाई, मिनिमम ऑफ कितना, ये हमको दोनों में लिखा गया 101 कामा 179। इन दोनों में जो सबसे छोटा उसको लेते हैं, सबसे छोटा क्या मिला अपनों को 101 मिला कि नहीं मिला। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो या कुछ भी दिक्कत हो बता दो, तब हम आगे बढ़ेंगे। चलो फिर डी निकालते हैं। हम डी निकालने के लिए क्या बोला था भाई, जरा बताओगे। हमने बताया था डी क्या हो भाई, एलसीएम ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस यानी D1 कामा D2, फर्स्ट सीक्वेंस का डिफरेंस, दूसरे सीक्वेंस का डिफरेंस। तो फर्स्ट सीक्वेंस का कितना आया था भाई, एलसीएम कितना है, पहले वाले कितना आया था, पहले वाले का कॉमन डिफरेंस आया था 3, दूसरे वाले का आया था 2, यही तो आया था, कुछ और आया था। कितना आया, पहले 3 आया फिर 2 आया, तो इन दोनों का एलसीएम निकालोगे आ जाएगा 6। यहाँ तक बात पता चला। इसका मतलब क्या है कि अपना an जो आया, an हमेशा लेस देन आर इक्वल टू 100 होगा, 100 के ऊपर अब तो नहीं जा सकता, ये बात हमको पता चल गया। जितना टर्म तक सीक्वेंस कह रहा है तो ये 100 तक जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमको an लिखा गया है, इस an के लिए अपना जो सीक्वेंस कॉमन जो टर्म्स निकाल के सीक्वेंस बनाया गया है, जिसका टर्म्स हम पाए थे कि इसका फर्स्ट टर्म क्या आया भाई 5 है, 5 ही तो है। सेकंड टर्म आया था 11, इसी तरह से बनता जाएगा कि नहीं बनता जाएगा, बिल्कुल बनता जाएगा। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है 5 है, प्लस हमको n पता करना है, तो n माइनस 1 डी कितना आया, डी हमने निकाला, डी कितना निकाला 6 निकाला, एक इसके लेस देन आर इक्वल टू होगा 100 के, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 6 n a माइनस हो जाएगा 6 लेस देन आर इक्वल टू 100 होगा। यहाँ तक बात समझ में आया क्या। ये कितना हो जाएगा भाई 6n, ये -1 हो जाएगा, -1 को इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा ये 100 नहीं है 101 है भाई, ये 101 है, देखो ये 101 आया है, ठीक है, भैया 1 बना लो। यहाँ तक समझ में आया। तो ये कितना हो जाएगा 6n माइनस ये कितना हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 101, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा भाई 6n लेस देन इक्वल टू 102 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 17 हो जाएगा, ठीक है। देखो ऐसा कुछ आंसर दिख रहा है क्या, अपना आंसर यानी इज इक्वल टू 17 आया कि नहीं आया, यही अपना आंसर है। जैसे यहाँ लेस देन लिखा गया तो n आएगा क्या, n टर्म क्या आएगा 17 आएगा कि नहीं आएगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हुआ इस तरीके से बात कि इसको जनरल टर्म से हम कैसे लगाएंगे। अब इसको साइड ट्रिक को भी देख लो भाई कैसे हम लगाएंगे। इसको हम कह देते हैं इन्फिनिटियन ट्रिक। देखो क्या कहता हूँ मैं, कैसे लगेगा भाई, ध्यान से देखो। ये जो है इसके जो हमको दिए रहेंगे, दो सीक्वेंस दिए रहेंगे, तो उनमें सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो लास्ट टर्म दिए रहेंगे उसमें से छोटा अंतिम पद चेक करेंगे। सबसे पहले क्या काम करना भाई, छोटा अंतिम पद
छोटा अंतिम पद देखेंगे कौन सा है, दोनों में कुछ भी हो सकता है। अंतिम पद, छोटा अंतिम पद देखेंगे, इसका मतलब क्या निकालना, एल मिनिमम निकालना है। एल मिनिमम कैसे, अभी इस क्वेश्चन में निकाल के लाए थे, कितना 101 आया था कि नहीं आया था। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम पता करेंगे पहला कॉमन टर्म। पहला कॉमन टर्म क्या आया था उसको पता करेंगे। फर्स्ट कॉमन टर्म क्या आया था भाई, ए इज इक्वल टू अपना 5 आया था कि नहीं आया था। फिर हम क्या पता करेंगे, कॉमन डिफरेंस डी पता करेंगे, और निकालना हमने बताया कैसे निकालेंगे, एलसीएम आप D1 कामा D2 निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। तो यहाँ एलसीएम आप कितना था, 3 कामा 2 था कि नहीं आया था, जो कि अपना आया था 6, आया था कि नहीं आया था। फिर एन निकालने के लिए डायरेक्ट हम फार्मूला लगा देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर में के अंदर लिखेंगे एल मिनिमम माइनस ए डिवाइड बाई ए प्लस 1 हो जाएगा। बात समझ में आया क्या, बिल्कुल। एल माइनस ये डी होगा भाई, माफ कर, एल मिनिमम माइनस ए डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डी। ये फार्मूला याद रखिएगा। कितना निकालेंगे भाई, एल मिनिमम माइनस ए डिवाइड बाई डी, ये कितना हो जाएगा, +1। ये फार्मूला याद रहेगा, डायरेक्ट रखना, आगे बढ़ जाना। लो जी, आपके लिए ट्रिक्स भी बन गया। तो ये क्या करता भाई, सही से बन जा पाओ। ये अपना क्या हो गया, ये ट्रिक्स भी हो गया। अभी जो क्वेश्चन था उसको अप्लाई करते हैं, हमको एन निकालना था। एल मिनिमम अपना आया था 101 आया था, माइनस ए आया था अपना 5 आया था, डिवाइड बाई 6 आया था। ये क्या भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक्स के अंदर ऐसा हमने लिख लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला यही पार्ट है। ये +1 हो जाएगा। यहाँ मैं बगल में लिख दे रहा हूँ, ये डिनोट क्या, डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। ये पोर्शन हो गया। फिर ये कितना आएगा भाई, इसको सॉल्व करोगे, 101 में से 5 घटाओगे 96 आएगा, 16 से भाग मतलब 6 से भाग दोगे, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 + 1 आ गया, देखो 17 अपना डायरेक्ट आ गया कि नहीं आ गया। कैसे निकालना है उसको ध्यान से देखो। हम क्या करेंगे, एल मिनिमम माइनस ए डिवाइड बाई 6, एल मिनिमम माइनस ए डिवाइड बाई 6 + 1 करना है हमको, बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि एन की वैल्यू हमको निकालना है। कोई दिक्कत। अब देखो, ये मैंने कहीं अलग से नहीं लेके आया दोस्त, ये फार्मूला जो अभी निकाल के लेके आया ना, उसी से लेके आया, दिखा देता हूँ जैसे कैसे। वहाँ ए एन लेस देन आर इक्वल टू एल ही तो लिखे थे, ये जो लाया थे लास्ट टर्म वाला ही तो लिखे थे। तो अगर मैं ए एन इज इक्वल टू एल मान के सॉल्व करूँ तो कैसे लिखोगे, इसका फर्स्ट टर्म ए प्लस एन माइनस 1, इसका इस डी ही तो लिखोगे, कितना हो जाएगा एल। ये मिनिमम ही तो था, कुछ और था, यही तो था। इस पोर्शन को हम इधर भेज देते हैं, कितना हो जाएगा, n-1 डी के साथ कितना हो जाएगा, एल मिनिमम माइनस ए हो जाएगा। अब देखो जी, यहाँ से n-1 कितना हो जाएगा, एल मिनिमम माइनस ए डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डी। अभी 1 इधर लिखा है, इसको उधर भेज दो, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ रखो तो भाई लो। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल मिनिमम माइनस ए डिवाइड बाई डी प्लस कितना हो गया, 1 आ गया कि नहीं आ गया, देखो। क्योंकि अभी ये हमको क्या चाहिए था, इंटीजर चाहिए था, तो इंटीजर के साथ हमने दोनों तरफ ग्रेटेस्ट ले लेते तब भी बन जाता, हमको यहाँ यही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, यही देखो, यहाँ रिजल्ट के तौर पे लिखा गया था। ऐसा ही सब कुछ चलता है, कोई चीज़ ऊपर से नहीं आता भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भी देखो, एस का क्वेश्चन है, कैसे लिखा गया, AGS होता है ना, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज। 1 + 4x + 7x² + 10x³ प्लस ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी टर्म तक जाना, जहाँ कह रहा मॉड x लेस देन आर इक्वल टू 1 है। हमको इस सीरीज़ की वैल्यू निकालना है। चलो इस सीरीज़ की वैल्यू हम निकाल देंगे, कैसे निकालना है उस गौर कीजिएगा, कैसे काम कर रहे हैं। तो पहले सबसे ज़रूरी है कि इसमें सीरीज़ को पहचानना, सीरीज़ चल कैसे रहा है। तो पहला सीरीज़ ये चल रहा है कि अपना 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, इस कदर चल रहा है, जो कि एक अरिथमेटिक सीरीज़ को बना रहा है कि नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बना रहा है कि नहीं बना रहा, बिल्कुल बना रहा। और फिर ध्यान से देखो, फिर दूसरा क्या चल रहा है भाई, दूसरा एक एक्स चल रहा है, एक x² चल रहा है, फिर क्या चल रहा है भाई, फिर क्या चल रहा है, x³ चल रहा है। इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं, जो कि एक जीपी को बता रहा है कि नहीं बता रहा। देखो ध्यान से देखो, ये क्या एक जीपी को बता रहा है कि नहीं बता रहा है। इसमें कितनी सीक्वेंसेस हैं, 2 हैं, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एक क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसको जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था वैसे ही लगाना है। कैसे लगाएंगे गौर कीजिएगा। इसका कितना भाई, इसका कॉमन डिफरेंस CD लिख दूँ, कॉमन डिफरेंस इसका कितना है, 1 है, 4 है, तो इसका कॉमन डिफरेंस 3 है। और इसका कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, x आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो चलो ध्यान से देखो, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको s मान लेते हैं। s क्या करते हैं, 1 + 4x फिर +7x², फिर कितना हो जाएगा, 10x³ हो जाएगा, फिर प्लस ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे कि नहीं बढ़ते जाएंगे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या बोले थे कि इसकी कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, कॉमन रेशियो आ रहा है कितना, x। उस x से हम यहाँ देखो गुणा करते हैं, तो गुणा करोगे कितना हो जाएगा, XS हो जाएगा। हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला टर्म्स के नीचे छोड़ देते हैं, जैसे ये बॉक्स बन रहा है ना, ये वाला बॉक्स, इसके नीचे हम छोड़ देते हैं, छोड़ दिए।
फिर प्लस करके एक टर्म को शिफ्ट करके लिखते हैं, सेम ही चीज़ लिखेंगे, बस एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे। कितना हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, फोर्स करोगे ना 4x² हो जाएगा, फिर यहाँ करोगे कितना हो जाएगा, 7x³ हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। नहीं कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करते हैं भाई, इसमें से हम इसको घटा देते हैं। इसको इसमें से घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 1 - x इंटू एस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इसमें से घटाओगे तो 1 तो बचा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको इसमें से घटाओगे तो आ जाएगा 3x आ जाएगा। इसको इसमें से घटाओगे तो कितना हो जाएगा भाई, 3x² आ जाएगा। फिर इसको इसमें से घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 3x³ हो जाएगा। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते गए कहाँ तक जाना है, सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म तक जाना है कि नहीं जाना? बिल्कुल जाना। चलो फिर आगे इन्फिनिटी टर्म तक ही जाना, इन्फिनिटी टर्म नहीं जाना भाई। इन्फिनिटी टर्म तो यहाँ लिखा नहीं है, जो भी बोलेगा देखेंगे। कुल मिला के ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्या अब जो हमको मिला है, क्या है अपने काम की सीरीज मिली क्या? यहाँ देखो 1 + 3x मिल गया, फिर देखो 3x² मिल गया, 3x³ मिल गया। ऐसे देखो हमको मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है कि नहीं मिलता जा रहा है? तो देखो हाँ, ये तो अपने जीपी का पार्ट है नहीं। अपने जीपी स्टार्ट कहाँ से है? यहाँ से स्टार्ट है। जिसका 3x से डिवाइड करोगे x बनेगा, फिर 3x² से डिवाइड करोगे x बनेगा, तो इसका कॉमन रेशियो कितना भाई, x है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब ये सही है, इन्फिनिटी टर्म तक जा रहा है, तो इसका सम अगर निकालना हो तो निकाल ले जाओगे, निकाल ले जाओगे। चलो मैं इसको अगले पेज पे बताता हूँ कैसे लगेगा। तो अपना आया क्या, 1 - x इंटू एस आया, इज इक्वल टू कितना आया, 1 प्लस कितना आया, 3x आया, प्लस 3x² आया। इसी तरह 3x³ आया। इसी तरह हम आगे बढ़ते गए कि नहीं बढ़ते गए, क्योंकि हमको जीपी यहाँ से मिला है, जीपी यहाँ मिला, जिसका कॉमन रेशियो कितना आया भाई, डिवाइड किए कितना आया है, x आया है। अब इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है, तो इनफाइनाइट टर्म का सम कैसे निकालते हैं, 1 प्लस फर्स्ट टर्म, इसमें कितना, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 3x है, तो 3x माइनस डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स कामर, यानी x क्या, कामर रेशियो r कितना है, x कितना हो जाएगा, x। एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a डिवाइड्स बाई 1 माइनस r ही होता है दोस्त, कुछ और होता है, यही तो होता है, कुछ और होता है, यही होता है। ठीक है, फिर इसको तिरछा गुणा करो, कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस 3x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 1 + 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। कितना आया? ये आया किसका वैल्यू, ये आया 1 माइनस एक्स इंटू एस इज इक्वल टू कितना आया, 1 + 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, आया कि नहीं आया? अब s की वैल्यू निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 1 + 2x डिवाइड बाई 1 माइनस x² आएगा कि नहीं आएगा? यही अपना आंसर है। देखो ऐसा कहीं दिया गया कुछ? नहीं नहीं नहीं, ये अपना एस इन्फिनिटी निकल गया है। हमसे पूछा x की किस वैल्यू के लिए, ये 35/16 आएगा था। ऐसा हम क्या करना है ना, अभी हमको यहाँ x = 35/16 चाहिए। x की किस वैल्यू के लिए, 35/16 देगा। तो हम क्या काम करेंगे, x की वैल्यू ऐसे रख के इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे तब भी अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन अब थोड़ा हम बड़े हो गए हैं, तो थोड़ा बड़े हो गए तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसे हम इसको सॉल्व करके नहीं लेके आएंगे। हम क्या करेंगे, जो अपना ऑप्शन में वैल्यू दिए गए उन वैल्यू को हम उठाएंगे, 2/5, 1/5, 3/5 उठाएंगे, इसको ले जाके उसमें पुट करेंगे, जिसके लिए वो सेटिस्फाई कर देगा वही अपना आंसर है। चलो इसमें सबसे पहले जो सबसे छोटा टर्म दिख रहा है 1/5, इसको दिखाते हैं, क्योंकि इसको गुणा थोड़ा आसान हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर ला के पुट करते हैं, तो 1/5 पुट करोगे कितना हो जाएगा, जरा समझते हैं इस बात को। तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2/5, क्योंकि 1/5 पुट किए। ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बताओ जी? हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 1, ये जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 5 2 7/5 आएगा। नीचे कितना आ जाएगा भाई, नीचे इसको गुणा को भाग करो, कितना हो जाएगा, 4 चौके 16/25 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अभी देखो 25 ऊपर चला गया, बटे 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7/5। ये कितना हो जाएगा, इंटू इंटू कितना, 25/16। यही तो आएगा, कुछ और आएगा। ये कितना हो जाएगा, पंचम 25, कितना है, 35/16। हमको लाना क्या था, ये तो लाना था भाई। लो, ये 35/16 अपना मिल गया कि नहीं मिल गया? इसका मतलब क्या है भाई, अपना बी ऑप्शन अपना करेक्ट है कि नहीं है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है भाई? इतना भयंकर सवाल नहीं लगा पाओगे। कितना होता है भाई, n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। 7th क्लास से रट के यारो, एक ही क्वेश्चन को कितनी बार रटोगे? अब भी मैं रटवाऊँ? अब तो बड़े हो गए हो ना भाई, अब क्या रटने की ज़रूरत है, ये तो रट चुका है, जहाँ छपना था छप चुका है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 73 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति पहले महीने में 200 रुपये बचाता है। भाई इसकी गरीबी बहुत ज़्यादा है। फिर क्या करता है भाई, फिर हर पहले 3 महीने में 200 रुपये, पहले महीने में नहीं भाई, ध्यान से देखना, पहले 3 महीने में कह रहा है 200 रुपये बचाता है। पहले 3 महीने में 200 रुपये बचाने का मतलब समझ रहे हो? ऐसा नहीं कह रहा कि वो 3 महीने बीत गए, उन 3 महीने में 200 रुपये बचाए, नहीं। उसने ऐसा कहना चाह रहा है कि हर महीने, मतलब पहले महीने में 200 रुपये, फिर अगले महीने में 200 रुपये, फिर तीसरे वाले महीने में भी उसने 200 रुपये बचाया। बात ऐसा कुछ कहना चाह रहा। कह रहा है फिर हर महीने वो 40 रुपये बढ़ाता है। फिर 3 महीना बीत जाने के बाद उसको लगा नहीं, सेविंग अपना कम हो रहा है, तो उसने कहा कि 40 रुपये और बढ़ा दो।
तो फिर वो कितना इकट्ठा करने लगा भाई, कितना सेविंग करने लगा, 240 रुपये सेविंग करने लगा कि नहीं करने लगा, करने लगा। फिर 240 उसके अगले महीने, फिर उसके अगले महीने में 40 और जोड़ दिया, कितना 280। ऐसे ही तो बचा रहा है, कुछ और बचा रहा था अपना। देखो क्या बनना, पहले ध्यान से देखो, कह रहा है पहले 3 महीने में वो 200 रुपये बचाया। पहले उस ध्यान को देखो, तो पहले महीने में उसने कितना बचाया, 200, फिर अगले महीने में भी वो 200, फिर अगले महीने में भी वो 200, यानी स्टार्टिंग के 3 महीने का यह लेखा जोखा हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर कह रहा है कि हर महीने 40 रुपये बढ़ाता है। ये हर महीने 40 रुपये बढ़ाता है, मतलब इसके पहले 200 रुपये बचाया तो अगले महीने में बचाएगा 3 महीने के बाद कितना, 240। यहाँ तक बात समझ में आया। फिर 240 वाले के जस्ट अगले महीने बाद जब बचाएगा तो कितना बचाएगा, 280 रुपये बचाएगा। इसी तरह वो बचाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, नहीं बताता जाएगा। कह रहा कि इसी तरह बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो हमको कह रहा कि क्या समय आएगा, कौन सा समय आएगा जब वो बंदा 11,040 रुपये सेविंग कर चुका होगा। कितना सेविंग, 11,040 रुपये। इसका मतलब जो यहाँ टीएन की बात कर रहा है वो कह रहा है कितना, 11,040 रुपये की बात कर रहा है। कह रहा है कि भैया इतना पैसा बचाने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, यही हमको बताना है। तो ध्यान से देखो, 200 200 200, यहाँ से देखो, यहाँ से 200 के बाद से, इस पोर्शन के बाद से क्या एक एपी बना रहा है जिसका कॉमन डिफरेंस 40 है। देखो इसका कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस देखो, सब बराबर आ रहे हैं कि नहीं आने। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट जो दो है उसको छोड़ दें तो उसके बाद वो क्या बनाता है, कॉमन डिफरेंस, मतलब एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है कि नहीं बनाता। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 200 हो जाएगा, ये प्लस 200 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ये प्लस 240 हो जाएगा, ये 280 हो जाएगा। इसी तरह अगर बढ़ता जाए, कहाँ जाएंगे कि इसका पूरा सम करेंगे। तो यही हमको टाइम पूछा, कहाँ तक पहुँच जाए, 11,040 रुपये पहुँच जाए कि नहीं पहुँच जाए। अब ये दो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों को ऐड किया मैं तो अपना अरिथमेटिक तो रह नहीं जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, 400 रुपये ले जाके 11,040 रुपये में घटा देता हूँ। ठीक है, लेके चलते हैं। कि यहाँ कितना हो जाएगा, 200 प्लस 240 हो जाएगा, ये प्लस 280 हो जाएगा, ये प्लस डॉट डॉट कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ 11,040 में से 400 घटाओगे तो 10,600 आएगा। 10,640 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो क्या एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 40 है। अब इसको क्या सॉल्व करने में सम इसका निकालना चाहो तो निकाल नहीं पाओगे। तो कितना हो जाता है, n/2 हो जाता है, प्लस यहाँ ये n बोल दिया था मैं भाई, ये n नहीं होगा, ये मतलब इन टोटल का सम जो बताया है, ये n है, ये जो हुआ है ये यस n है, ना कि tn है। ध्यान दीजिएगा, मुंह से मतलब मुंह से क्या जबान ध्यान नहीं दिया मैं, बस माफ़ कीजिएगा। ये tn नहीं, ये sn है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। तो अब इसका फर्स्ट टर्म कितना लिखा है, 200। तो हम जानते हैं 2 इंटू ए करते हैं तो 2 इंटू 200 प्लस n-1, n के टर्म तो निकालना ही है। तो n-1 d कितना है, दो तो d है अपना 40 है। ये कितना हो जाएगा, 10,640 आएगा कि नहीं आएगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखो ये 2 से हम इसे 2 काट देंगे, ये 2 से 20 काट देंगे। देखो ये 2 से इस पोर्शन को उड़ाया, फिर यहाँ से भी उड़ा दिया, तो कितना बचा, 20 बचा कि नहीं बचा। तभी देखो इसको यहीं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। तो पहला इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, देखो यहाँ से गुणा करोगे आएगा 200 n आ जाएगा, 200 n लिख दिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसमें गुणा करोगे कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 20n²। फिर कितना हो जाएगा, -20n आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 10,640। यहाँ तक दिक्कत आया, कोई दिक्कत नहीं आया ना दोस्त। फिर इसके बाद भी नहीं आएगा। अब क्वेश्चन में बचा ही क्या है, कितना आया अपना, 20n² आया। फिर उसके बाद ये कितना बचा, 200 आया था ना भाई, 200n माइनस में 20n आया था, कितना आया था, 200n माइनस 20n करोगे तो कितना आ जाएगा, 180n आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई, 180n आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, -10,640 आएगा, नहीं यही आएगा अपना 0। अब इसको 20 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा भाई, n² हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9n हो जाएगा। इसको 20 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 20×5 = 100, 20×5 = 100, 6 20 3 या 60, कितना हो जाएगा, फिर 20×2 = 40। यही आएगा, कुछ और आएगा, यही आएगा। अब 5/32 का फैक्टर लगाते हैं कि चलो भाई, इसका पहले फैक्टर को तोड़ते हैं। कितना हो जाएगा, 2 2 दूना 4, 1 5, 2×6 12, 2×6 12, ये कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 या 6, 2 3 या 6, 133 हो गया। 133 किसी से कटता है भाई, 9 1 कम 9, 6 13, 963, 9 से कट जाएगा। 9 1 कम 9, 9 4 9 5 14, 9 4 13, नहीं 9 से नहीं कटने वाला भाई, ये कैसे कटे, 7 से कट जाएगा। 7 1 कम 7, 6 13, 7 से कट जाएगा। 7 1 कम 7, 6 13, 7 9 63, 2 दूना 4 100, 28, 28 29, 28 में से 19 गया, हाँ बल तो गया भाई। लो कितना हो गया, n² हो जाएगा कितना, ये +28n -19n, ये कितना हो जाएगा, 532 बराबर कितना हो जाएगा, 0।
एन कामन ले लेंगे कितना हो जाएगा, n+28 हो जाएगा, -19 कामन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, n+28 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो कितना हो जाएगा भाई, n+28 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में एक हो जाएगा n-19 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, एक बार इसको 0 करेंगे तो n+28 बराबर कितना हो जाएगा 0। फिर क्या होगा, n-19 बराबर 0 होगा। अब ये क्या पॉसिबल है, क्या कोई नंबर टर्म्स क्या नेगेटिव आ सकते हैं, नहीं आ सकते। फिर टर्म्स आएगा क्या, n इज इक्वल टू 19 आया, n इज इक्वल टू 19 आया। 19 क्या, ये 19 मंथ आया। ये मंथ्स आया कितने का भाई, जब हमने देखो स्टार्ट किया था कहाँ से, 200, 240, 200, फिर कितना निकाले थे 200, फिर कितना निकाल के लाए थे 280, डॉट डॉट जब यहाँ से स्टार्ट किए अपना एपी, इसके लिए n इज इक्वल टू 19 मंथ्स आया। आया कि नहीं आया, ठीक है। जब n इज इक्वल टू 19 मंथ इसके लिए आया, तो जो 2 मंथ्स इसके पहले भी तो कुछ सेविंग किया था, 2 मंथ्स ये 200, ये कितना होगा 19 + 2, टोटल मिला के कितना हो जाएगा 21 मंथ्स आएंगे। कितने मंथ्स आएंगे, 21 मंथ्स आएंगे। देखो आंसर में क्या 21 है क्या, बिल्कुल है। देखो ये सी ऑप्शन अपना करेक्ट है। कितना आएगा भाई, 21 मंथ्स आएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़े हम लोग। अब कहोगे सर यहाँ ये एपी में लेके हम जोड़ रखे थे, तो फिर कैसे, कहाँ जोड़ रखे हो, ध्यान से देखो, कहीं जोड़ रखे हो क्या, इसको कहाँ जोड़े हो तुम अपना एपी यहाँ से लगाए हो, 240 280 से एपी लगाई थी, इसको मैंने तो घटा दिया। और ये 2 महीने निकाल के ही तो हम इसको सॉल्व किए हैं भाई। देखो ये 2 महीने मैंने इसमें से जब घटाया तो निकालने का मतलब है उसमें से घटा दिया। जो 2 महीने को उसने सेविंग किया था उसको मैंने घटा दिया। जो सेविंग बना 200 के बाद, यानी पहले 2 महीने को मैंने हटा दिया, फिर वहाँ से 2 महीने बाद से हमने एपी बनाया, एपी को सॉल्व किया। हमने 19 मंथ लगे वहाँ तक घटाने के बाद, यानी 2 महीने के निकालने में 10,640 रुपये बनाने में हमको 19 मंथ लगे। लेकिन वो 400 रुपये ऑलरेडी 2 महीने में बचा रखा था। हम उस 19 मंथ में अगर हमको 10,640 यानी 11,040 रुपये बचाना है, तो हमको 2 मंथ वाला भी जोड़ना पड़ेगा। अब वो 2 मंथ को जोड़ना पड़ेगा, तो 2 मंथ को जोड़ोगे तो 11,040 होगा, जिसके तहत हमें 2 मंथ अपने जो समय आया 19 मंथ आया, उसमें 2 मंथ जोड़ोगे तभी 21 मंथ आएगा कि नहीं आएगा। समझ में आया ना। चलो अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्या कह रहा है, धनात्मक पदों वाली जीपी में प्रत्येक पद अगले 2 पदों के योग के बराबर है, तो समानुपात क्या होगा, यही हमको बताना है। एक जीपी को हम लिखते कैसे कैसे लिखते हैं, ए लिखते हैं, ए आर लिखते हैं, ए आर स्क्वायर लिखते हैं, ए आर क्यूब लिखते हैं, इसी तरह से लिखते जाते हैं कि नहीं जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। और ये बात हमको पता है कि एक एपी का जो पहला टर्म होता है ये फर्स्ट टर्म है। ये कौन सा टर्म है भाई, ये फर्स्ट टर्म है। और ए आर जो होता है ये अपना सी आर होता है, जिसको कॉमन रेशियो बोलते हैं। सी आर मतलब गाँव वाला जो एक सी आर नहीं होता, जयकाल, उस सी आर की बात नहीं कर रहे भाई, यहाँ कॉमन रेशियो की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक सी आर होता है। चलो फिर इसको निकालते हैं। था इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को जरा गौर से देखिएगा। कह रहा है ईच टर्म इक्वल टू द सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म। इसको तुम nth टर्म से लगाओगे, उस तरीके से भी लगा सकते हो। हम nth टर्म से क्यों जाए, जब कह रहा है कि ईच टर्म, प्रत्येक टर्म अगले 2 टर्म्स के योगफल के बराबर है, तो हम फर्स्ट 3 टर्म से ही क्यों काम ना कर लें। ए इज इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो फिर ए से डिवाइड लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू आर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बना कि नहीं बना। देखो अपना एक गोल्डन रेशियो बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। तब इसमें आर की वैल्यू निकालोगे कितना आ जाएगा, -1 प्लस -√5 डिवाइड्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आर की वैल्यू क्या क्या मिलने वाला भाई, आर की वैल्यू मिलेगा एक, क्या एक मिलेगा √5 -1 डिवाइड बाई 2। एक आएगा, 2 के 9 के दोनों निगेटिव, -1 -√5 डिवाइड बाई 2। यही तो आया, कुछ और आएगा, यही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लिखा गया है √5 -1 डिवाइड्स बाई 2, ये जो पोर्शन लिखा गया, ये क्या लिखा गया, कुछ और भाई। तुम थोड़ा वैल्यू याद है, साइन 18 का मान याद है क्या, साइन 18 का मान हमको पता है कि √5 -1 डिवाइड बाई 4 होता है। बस सब कुछ वही लिखा गया, बस यहाँ 4 नहीं लिखा गया। तो इसको हम थोड़ा बना दे, क्या इसको हम बनाएंगे तो कैसे किस कदर बनाएंगे, क्या इसको हम 2 से गुणा कर दें, इसको कहते हैं √5 -1 डिवाइड बाई 4। लो जी, ये कितना आ गया, 2 साइन 18 का मान आ गया कि नहीं आ गया, कहीं लिखा गया 2 साइन 18। देखो डी ऑप्शन अपना करेक्ट है। बात समझ में आया क्या। अब इसको n टर्न्स के लिए लगाते फिर चेक करते, फिर वो मतलब क्या, फिर वही ये सुसाइड करने के समान है। जब हम 3 टर्न से लगा सकते हैं तो n टर्न्स के लिए क्यों लगाएंगे। चलें आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है कि यदि ए और बी के बीच समांतर गुणोत्तर और हरात्मक माध्य क्रमशः ए जी और एच हैं। अगर ए और बी के बीच में ए जी एच दिया गया तो ए कितना होता है भाई, ए होता है a प्लस बी डिवाइड बाई 2 होता है। जी कितना होता है, √ab होता है। और अपना एच कितना होता है, सब पढ़ा चुके हैं, 2ab डिवाइड्स बाई a प्लस बी होता है कि नहीं होता।
अगर ए और बी दो पॉजिटिव नंबर दिए गए हैं तो कुछ इस कदर मिलते हैं, ए जी एच हमको मिलते हैं कि नहीं मिलते। अब हमको कह रहा है कि ये बताओ किस में होंगे, हार्मोनिक सीरीज में होंगे, अरिथमेटिक सीरीज में होंगे, ज्योमेट्रिक सीरीज में होंगे। तो हम पारी पारी से इसको चेक कर लेते हैं। कैसे? अरिथमेटिक मीन का मतलब अगर ए जी एच लिखा गया है तो अरिथमेटिक मीन का मतलब ये कि दोनों को गुणा करें, 2 टाइम्स रूट ए बी करें, इन दोनों के सम के बराबर हो जाए। अब यहाँ रूट है, यहाँ में कुछ तो है नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। मतलब कुल मिला के अपना अरिथमेटिक सीरीज तो खा गए एक दूसरे की, पोर्शन अपना वैलिड नहीं है। अब आते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज पे। ज्योमेट्रिक सीरीज पे क्या करेंगे भाई, जी स्क्वायर करेंगे। जी स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, जी स्क्वायर करोगे आएगा अपना रूट ए बी का स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना, ए बी आएगा। अब हम ए इंटू एच निकाल लेंगे। ए कितना है भाई, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 है, और एच कितना है भाई, 2ab डिवाइड बाई ए प्लस बी है। यही तो कुछ और है। ये दो दो इसके साथ कट जाएगा, ए प्लस बी इसके साथ कट जाएगा, बचेगा कितना, ए इंटू बी बचेगा कि नहीं बचेगा। ए इंटू बी ही देखो जी स्क्वायर आया है कि नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है कि ए जी और एच अपना किस में, अपना एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। किस में भाई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो अपना सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे भी होगी भी नहीं दिक्कत भाई। जब सब कुछ पढ़ा रखे हैं, जब सब कुछ पढ़ रखे हो तो दिक्कत क्यों आना है। बस तुमको क्या करना है कि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना है कि हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। बस क्या कह रहा है, अनुक्रम कह रहा है ए एन इज इक्वल टू कितना लिखा है, ए एन लिखा है क्या है, -1 के पावर एन इंटू एन माइनस 7 लिखा गया है। हमसे पूछा कि तीसरा पद बता दो, तीसरा पद कितना होगा। तो भाई जहाँ तीसरा ये ए एन टर्म सी तो लिखा गया, तो यहाँ एन है वहाँ 3 लिख दो। कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3 इंटू 3 माइनस 7। यही तो आएगा, कुछ और आएगा, यही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 7 -4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ जी। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है के किस मान के लिए, के की वैल्यू बताना, किस मान के लिए k प्लस 2 4k माइनस 1 3 का k माइनस 1 किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये हमको बताना है। चलो जी, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका तुम जानते हो, इसको बीच वाले का डबल करो, उसके बाद के की वैल्यू निकाल लो। फिर एक तरीका और है, के की वैल्यू ही तो हमको ऑप्शन में दिए गए, यहाँ पे रख लो, जो सीरीज बनेगा उसका डी निकाल लो, डी चेक कर लो। जैसे क्या, मैंने 3 रखता हूँ, यहाँ पे 3 रखोगे कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ 3 रखोगे 4 5 12 12 में से 6 या 6 आएगा, यहाँ 3 रखोगे 3 3 9 में से 2 गया 7 आएगा। कॉमन डिफरेंस देखो, डी निकालोगे 6 माइनस 1 आएगा, 7 माइनस 6 निकालोगे कितना आएगा 1 आएगा। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो गया, लो जी ऐसे भी सही आ गया। और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे रूल लगाओ। हम क्या बताए थे, जब ए बी सी अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है तो हम जानते हैं क्या होता है भाई, 2 टाइम्स मिडिल टर्म इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है कि नहीं होता है, यही होता है। तो अब ये पोर्शन ये होता है, तो इसको कैसे करेंगे जरा गौर करिएगा। इसको ऐसे ही तो करना है हमको, देखो ध्यान से देखो, इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे ही तो करना है मुझे, ध्यान से देखो। 2 टाइम्स 4k माइनस 6 जो होगा किसके बराबर होगा, k प्लस 2 प्लस 3k माइनस 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा, यही होगा। तो कितना हो जाएगा, 8k माइनस 12 हो जाएगा, ये 2 पोर्शन कट जाएगा, तो कितना बचेगा ये 4k। तो कितना हो जाएगा, इधर करोगे तो हो जाएगा 4k इज इक्वल टू हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 होगा कि नहीं होगा। k इज इक्वल टू कितना आ गया अपना 3। देखो इस तरीके से भी आंसर आ गया, किसी भी तरीके से जा सकते हो। बस जरूरी ये है कि वहाँ उस समय इंस्टेंट दिमाग में क्लियर करना चाहिए कि यही होगा, ठीक है। वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, मानते हैं क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हैं गलत कर देखते हैं, लेकिन उस प्रेशर से ही तुमको बचना। वो कब कब दूर होगा, जब जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है, हमको न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करना है। इस क्वेश्चन को देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। इसको देखो, एक जैसे मेथड से लगाते हैं उस मेथड से बता सकता हूँ, इसको हवा में भी उड़ाना चाहो तो उसे भी बता सकता हूँ। चलो भी दिखाता हूँ। पहले हम मेथड से चलते हैं। क्या कह रहा भाई क्वेश्चन में, जो कह रहा है पहले उसको समझो। कह रहा है 4 वर्ष बाद वेतन 1500 रुपये है और 10 वर्ष बाद वेतन 1800 रुपये है। कुल मिला के सैलरी वाज 15 आफ्टर 4 ईयर, 1500 है कितना 4 साल बाद, ठीक है। और 1800 रुपये है कितने साल बाद, 10 साल बाद। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कह दें कि जो अपना सैलरी है, अपना सैलरी को मान लेता हूँ ए है, और इसका एनुअल इंक्रीमेंट जो है, जो इंक्रीमेंट होके ही तो बढ़ रहा है, तो इसकी इंक्रीमेंट को हम मान लेता हूँ कितना है, डी है। इसका सैलरी स्टार्टिंग कितने से हुआ था, मान लेते हैं कितना से, ए से। और इसका एनुअल इंक्रीमेंट को हम कह देते हैं, जो इंक्रीमेंट होके थी बढ़ रहा है, हर महीने हर साल बढ़ा तभी तो इतना पहुंचा। इंक्रीमेंट जो हो रहा है इसको मैं कह देता हूँ डी है। और ये सैलरी डिफरेंस जो आया 1500 से 1800 है, मान लेते हैं एन ईयर में हुआ। तो टी एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस एन डी लिख दें, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर कोई एक टी एन मानना हो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, तो हम क्या मान सकते हैं, टी एन इज इक्वल टू कैपिटल ए एन प्लस बी हम मान सकते हैं, बिना किसी हिचक के हम इसको मान सकते हैं। तो अब टी फोर हमको निकालना है, टी फोर हमको दिया गया है, टी फोर हमको दिया गया 1500। ये कितना हो जाएगा, ए प्लस 4 डी हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, ए प्लस 4 डी हो जाएगा 1500।
अब कहोगे कि ए एन प्लस बी क्यों नहीं माने, हम इसलिए नहीं माने, बाद में तुमको दिखाना पड़ता है ए और डी, देखो ये है, यहाँ पे हमने ए और डी को ले लिया, जहाँ ए है, ए की जगह हमने जो टर्म्स है उसको ले दिया, डी बी की जगह हमने क्या ले लिया, ए ले लिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना भाई। ठीक है, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। इसी तरह अब इसको निकालेंगे, कौन सा टर्म्स है भाई, 10 साल वाला है, 10 साल वाला मतलब क्या है, ए प्लस 10 डी करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1800, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 6 डी बराबर कितना हो जाएगा, 300 होगा कि नहीं होगा, या डी के बराबर कितना हो जाएगा, 6 5 30 कितना आ जाएगा भाई, 50 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ जी, यहाँ तक समझ में आया, डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 आएगा कि नहीं आएगा। अब हमको निकालना क्या था भाई, हमको निकालना था व्हाट वाज द स्टार्टिंग सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी माना हमने कितना है, ए माना है। अब किसी भी एक इक्वेशन में अपना 50 ले जाके रख दो, हमने मान लो जी पहला ये है, इसको मैं पहला इक्वेशन मान लेता हूँ, तो फ्रॉम 1 कितना हो जाएगा भाई, फ्रॉम 1 डी निकल के आया 50, तो ए प्लस 5, 5 हो के 200 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1500, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1300 आया कि नहीं आया। स्टार्टिंग सैलरी उसकी कितनी थी, 1300, देखो ये लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है। ये तो हो गया जनरल आधार पे कैसे लगाया जाता है। अब मैं अगर एग्जाम में होता, मैं बैठता, तो मैं किस कदर लगाता, जरा उसको सोचो, जो 9th 10th में जैसे लगाते थे भाई। क्या कह रहा है, उसका 4 वर्ष बाद वेतन 1500 रुपये है, तो उसका 1500 रुपये का वेतन कितने साल में हुआ, 4 साल में, 1500 रुपये वेतन कितने साल, 4 साल में, है कि नहीं है। और यही वेतन उसका कह रहा है कि 1800 रुपये है कितने साल में, जब 10 साल हुआ तो कितने साल में हुआ, ये कितना हुआ, 10 साल, 10 वर्ष में कितना हुआ, इसका 1500 से बढ़ के कितना हो गया भाई, 18, कितने साल में, 10 साल में। तो 4 साल पे 1500 था, और 10 साल में, जैसे 4 साल पे उसका 1500 रुपये था, जब 10 साल पे पहुंचा उसका रुपये 1800 हो गया। इन 1500 से और 1800 के बीच में उसका कितना डिफरेंस आया, 300 आया, 300 रुपये का वृद्धि हुआ है, और कितने साल में हुआ, 6 साल में हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर 6 साल में उसकी 300 रुपये वृद्धि हुआ, तो हर साल कितनी वृद्धि हुई भाई, हर साल इसका क्या 50 रुपये की वृद्धि आया कि नहीं, 50 रुपये पर ईयर आया कि नहीं आया, यही तो आया, कुछ और आया, बताओ जी, 85 रुपये तो आया है। अब 50 रुपये इंक्रीमेंट हुआ है हर साल, ध्यान देना, 50 रुपये इंक्रीमेंट हुआ है हर साल, तो स्टार्टिंग के ये 4 साल में कितने इंक्रीमेंट हुआ रहा होगा, 50 × 4 कितना हो गया, 200 रुपये। अब ये 200 रुपये इस 4 साल में बढ़ा है, तो टोटल 4 साल बाद 1500 रुपये है, तो 200 रुपये बढ़ा है, तो 200 रुपये घटा दोगे तो ये जब स्टार्ट किया वो वाली सैलरी आ जाएगी कि नहीं, 1500 में से 200 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 1300 आएगा कि नहीं आएगा। इस कदर भी लगा सकते हो, बस समझने का है, क्वेश्चन कैसे समझ रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं, फिर लगाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा भुजा 4 सेंटीमीटर वाले वर्ग के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से बने सभी अनंत वर्गों के क्षेत्रफल का योग क्या है। ये क्वेश्चन का केवल इतना ही मतलब नहीं है कि एक केवल 4 सेंटीमीटर है उसी के केवल मिलाओ, नहीं, जैसे एक 4 सेंटीमीटर का अपना स्क्वायर है, उसके मिड पॉइंट को मिलाओगे तो एक स्क्वायर बनेगा। फिर कह रहा है कि जो स्क्वायर बना फिर उसके मिड पॉइंट को मिलाओ, फिर एक स्क्वायर बनाओ। फिर कह रहा है जो स्क्वायर बना फिर उसके मिड पॉइंट को मिलाओ, इसी तरह हमको इनफाइनाइट तक जाना है। लो जी, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो एक फिगर हमको बनाना है, तो चलो इसको नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं, फिगर ठीक से बनाते हैं फिर समझाते हैं। ये मैंने मान लिया पहला स्क्वायर बनाया, स्क्वायर लग रहा थोड़ा सा कि ट्रायंगल तो नहीं लग रहा, रेक्टेंगल तो नहीं लग रहा, नहीं स्क्वायर ही लग रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो फिर इसके टर्म्स को हम बनाते हैं। कह रहा है कि इसका अगर 4 सेंटीमीटर लिखा का है, इसका इसका कितना साइड्स है, 4 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसके जो सारे साइड्स 4 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि फिर इसके मिड पॉइंट को हमने पकड़ा, ये मिड पॉइंट्स हैं, ये भी मिड पॉइंट्स हैं, ए भी मिड पॉइंट्स है, ए भी मिड पॉइंट्स हैं, इनके मिड पॉइंट को मिला के हमने जो स्क्वायर बनाया, ये, इसको थोड़ा हटाओ, दूसरा कलर लगाओ, दूसरा कलर कोई लगा दो, ये तो पता नहीं चलेगा हमने क्या बनाया। फिर इसको पकड़ के हम यहाँ ले गए, ये यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। इसी तरह सबको मिलाओ, ये सबको मिलाना भाई, स्क्वायर बनाना स्क्वायर, ये, और फिर मैंने इसको मिला दिया, ये बना। फिर क्वेश्चन में इसी को आगे बढ़ाने कह रहा है कि जब ये मिला तो इसके मिड पॉइंट को पकड़ो भाई, इसका मिड पॉइंट ये होगा, फिर इसका मिड पॉइंट ये होगा, फिर इसका मिड पॉइंट ये होगा, का इसके मिड पॉइंट को पकड़ो, और इसके मिड पॉइंट के पकड़ने के बाद क्या करना है, फिर इसको आपस में मिलाओ, ये, फिर क्या करना भाई, ये, फिर क्या करना है, ये, फिर क्या करना भाई, इसी तरह इसको भी आपस में ला के मिला दो। मिला क्या, फिर कहा कि जो मिला, अब इसके आगे भी इसकी प्रोसीजर को बढ़ाना पड़ेगा, ये, फिर ये मिला हमको, फिर इसका मिड पॉइंट ये मिला। कहा भैया जो ये मिला फिर इसको मिला दो, देखो मैंने इसको इस मिलाया, इसी तरह फिर मैंने इसको मिलाया, मिलाया कि नहीं मिला, फिर मैंने कहा कि इसको मिला दो,
फिर मैंने कहा इसको मिला दो, मिला। इसी तरह हमको कहाँ तक जाना, इसी तरह अपने प्रोसीजर को बढ़ाना, आगे बढ़ाते बढ़ाते चले जाना। चलो फिर यहाँ तक बात समझ में आ गया। तब चलो साइड्स पता करते हैं, साइड्स क्या क्या होंगे। एक बार गौर करिएगा कि ये टोटल लेंथ 4 है और ये मिड पॉइंट है, तो इतना लेंथ कितना आएगा भाई, 2 आएगा। इसी तरह इधर वाला लेंथ भी कितना आएगा भाई, ये भी 2 आएगा। ए बी टू, 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 ठीक। अब ये 2 है, ये 2 है, ये दोनों 2 2 है कि नहीं है। अगर ये 2 2 है तो ये भाई देखो ये देखो ये देखो यहाँ पे देखो 90 डिग्री कोण बना रहा है। इसका मतलब क्या है, समकोण है कि नहीं है। तो इस साइड को कैसे हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हो, कितना आएगा, 2 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर यानी 4, 4 4 8 हो जाएगा। फिर अंडर रूट 8 आएगा तो इसको 2√2 लिख दे। इसी तरह ये भी 2√2 आएगा। इसी तरह ये भी 2√2 ही तो आएगा। इसी तरह ये भी 2√2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब ध्यान से देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ 2√2 है। अब भाई फिर इतने का लेंथ कितना होगा, यहाँ से लेके इसके लेंथ कितना आएगा, क्या ये √2 आएगा, क्या ये पोर्शन √2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। फिर इसकी लेंथ हमको पता करना हो तो पता कर सकते हो कितना आएगा भाई। ये देखो अंडर रूट में निकालोगे 2 के अंडर रूट 2 की स्क्वायर, अंडर रूट 2 से स्क्वायर यानी 2 2 4 हो जाएगा। 4 का अंडर रूट निकालोगे 2 आ जाएगा। तो इसकी लेंथ कितना आया, 2 आया कि नहीं आया, बताओ जी। इसकी लेंथ 2 आ गया। अब इसका लेंथ 2 आ गया तो ये 2 पूरा आया है। तो इसका जो लेंथ आएंगे ये छोटे वाले पोर्शन के, ये वाला लेंथ 1 आएगा, ये वाला भी अंदर वाला ये वाला पोर्शन इतना लेंथ 1 आएगा। तो इसका निकालोगे कितना आ जाएगा, √2 आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ इसे साइड पता लग गई कि पता लग गई नहीं, हमको 4 5 निकाल लिया, इतना काफी है। तो पहले कितना मिला था, पहले था अपना 4, फिर अपना साइड्स क्या आया, √2, 2√2 आया। फिर अपना क्या है भाई, अपना फिर आया अपना 2 आया। फिर अपना क्या है, √2 आया। इसी तरह हमको कहाँ तक जाना है, इनफाइनाइट तक जाना है। ये तो अपने साइड्स आ गए, लेकिन क्वेश्चन हमको क्या जोड़ा है, क्वेश्चन हमको जो कह रहा है जरा उस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन हमसे क्या बतला रहा है, पहले उसको देखो। क्वेश्चन हमको ये कह रहा है दोस्त कि इसके बनने वाले अनंत वर्गों के क्षेत्रफल का योग क्या है, अनंत वर्गों के क्षेत्रफल का योग क्या है, हमको ये बताना है। क्षेत्रफल हमको आया क्या है, साइड्स आया है, ये साइड आए हैं भाई। और हम जानते हैं साइड का स्क्वायर ही अपना क्या होता है, स्क्वायर्स का एरिया होता है। तो इसको करोगे कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। इसको करोगे स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। इसको करोगे 4 हो जाएगा। इसको करोगे 2 आ जाएगा। इसी तरह हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो अपना प्रोसीजर आगे बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा। कोई किसी को डाउट हो तो बता दो। अब ये देखो क्या बना, स्क्वायर्स का जो इसको स्क्वायर्स हैं, इसको एरिया का स्क्वायर जो किए, मतलब साइड्स का स्क्वायर की एरिया है, जो इसका एरिया है देखो ये बना क्या रहा है, इसको ध्यान से देखो बना क्या रहा है। यहाँ से इसमें डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 1/2। इसमें से डिवाइड करोगे 1/2, इसमें डिवाइड करोगे 1/2, यानी ये इसका कॉमन रेशियो 1/2 है, जिसका फर्स्ट टर्म 16 है। इसका मतलब कुछ नहीं, ये जीपी बना रहा है कि नहीं बना रहा, बना रहा है। तो अब हमको एस इन्फिनिटिव निकालना है, जिसके लिए ये सपोज दिया गया, फर्स्ट टर्म 16 दिया गया और कॉमन रेशियो 1/2 दिया गया। यही होगा, कुछ और होगा। तो 16 डिवाइड्स बाई 1/2 होगा, कितना आ जाएगा, 32 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 32 का आंसर लिखा गया, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अपना फर्स्ट ही ऑप्शन है, यहाँ लिख दीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आया क्या, बात समझ में आ गया तो हम अगले क्वेश्चन को ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है कि यदि ABC समांतर श्रेणी में है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। ABC समांतर श्रेणी में है भाई, तो ABC अगर समांतर श्रेणी में है, AP में है, तो क्या होता है, क्या क्या लिख सकते हैं, B - A बराबर C - B होता है। फिर क्या होता है, 2 टाइम्स B इज इक्वल टू A + C होता है। ये भी कर सकते हैं, इन दोनों को कर सकते हैं। तो क्या B - A C - B, देखो ये भी सही है। फिर 2B इज इक्वल टू A + C होता है, देखो D ऑप्शन भी सही है। फिर देखो ये क्या लिखा, अच्छा देखो ये भी तो 2B ही तो लिखा है, 2B इज इक्वल टू A + C, ये भी देखो सही है। फिर क्या ये यही नहीं सही है, अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। हमसे पूछा था कौन सा सत्य नहीं है, तो अपना सी ऑप्शन सत्य है। सी ऑप्शन ऐसा है कि जो सत्य नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से सी करेक्ट है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। कह रहा था ए जीपी का प्रथम पद 1 है, यानी कोई जीपी दिया गया, जीपी का फर्स्ट टर्म हमको 1 दिया गया, और तीसरे और पांचवें पदों का योग 90 है। थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म निकालने के लिए क्या करते हो, थर्ड टर्म निकालते हो तो ए आर के पावर n - 1 थर्ड टर्म यानी AR स्क्वायर का, और पांचवें टर्म का सम कह रहा है, पांचवें पद का योग, पांचवा पद कितना हो जाएगा, AR का पावर 5, AR का पावर 4, ये कह रहा है कि कितना है, 90 है। ठीक है, अब एज इक्वल टू 1 दिया गया तो 1 यहाँ रख दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, आर की स्क्वायर, आर का पावर 4 प्लस आर की स्क्वायर इज इक्वल टू 90 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो ये आ गया तो बाई ऑप्शन हम चलते हैं, ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन उठाएं, अपना ये दे देगा। अगर हम 4 को उठाएं, क्योंकि हमको 90 ज़्यादा नहीं चाहिए था, जैसे 9 का पावर 4 करोगे तो 90 तो पार कर जाएगा। फिर 9 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 81 करोगे, 3 रखोगे तब भी 81 प्लस कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9, तब भी 90 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 4 उठाओगे, 4 चौके 16, चौके 64, 4 चौके 16, कितना हो जाएगा, 16 4 70 10 80 ही आएगा।
तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अपना एक ही ऑप्शन मिला क्या, 3 आ गया कि नहीं आ गया, सही है, यही अपना ऑप्शन करेक्ट है। अगर ऐसा नहीं आ रहा तो इसको फैक्टर भी करना आसान ही है भाई, रुक जाओ मैं करके दिखा दे रहा हूँ। लेकिन जैसे यहाँ इतना आया तुरंत ऑप्शन में देखो कौन सा जा रहा है। हमने यानी इक्वल टू ये मतलब r = 3 उठा के देखा तो r = 3 दे रखा, सेटिस्फाई कर रहा, बाकी ऑप्शन में कोई नंबर सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो फिर इसको फैक्टर करके अगर लगाना हो तो कैसे लगाते हैं उसको भी देख लो भाई। r⁴ है प्लस r² है माइनस 90 = 0 है, यही तो है, कुछ और है। इसका फैक्टर करोगे कितना हो जाएगा, r⁴ हो जाएगा प्लस 10r² हो जाएगा माइनस 9r² हो जाएगा माइनस 90 = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें से देखो r² कॉमन कर दोगे तो r² प्लस 10 हो जाएगा, इसमें से माइनस 9 कॉमन करोगे तो r² प्लस 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बराबर 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई, r² प्लस 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा r² माइनस 9 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये टर्म 0 तो हो नहीं सकता, 0 क्या होगा, r² माइनस 9 = 0, यही तो आएगा, कुछ और आएगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा, +-3। ये दोनों सही है भाई, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में +3 दिया, इसलिए अपना ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, +3 करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। 82 क्वेश्चन को देखते, कह रहा है कि एक HP है, HP के 5वें और 7वें पद क्रमशः 7 और 5 है। लो जी, हम HP को बताया था कि जब HP को पढ़ना उस क्वेश्चन को AP में ट्रीट करने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर देना। AP से जाना, बस उसके रेसिप्रोकल को समझना, वो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाता, थोड़ा आसान हो जाता। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को लगाते हैं। कह रहा है HP के 5वें और 7वें पद क्रमशः 7 और 5 है। HP के पद 7 और 5 है तो AP के पद क्या, 5वां पद क्या होगा भाई, AP के लिए 5वां पद कितना हो जाएगा, 1/7, और 7वां पद कितना हो जाएगा, 1/5 होगा कि नहीं होगा। किसी को कोई डाउट हो बता दो भाई, कोई डाउट नहीं है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। फिर अगर इतना है तो T5 निकालना हो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जिसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो कितना लिखो भाई, A + 4D लिखते = 1/7। कोई दिक्कत है कि, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह T7 लिखते तो कितना लिखते, A + 6D लिखते = कितना लिखते, 1/5 लिखते कि नहीं लिखते, कोई डाउट है क्या। अब इसको इसमें से घटाओ, कितना बचेगा, इधर 2D बचेगा, इधर कितना बचेगा भाई, 1/5 माइनस 1/7 आता कि नहीं, ये कितना हो जाएगा, 1/35 आएगा कि नहीं आएगा। 1/35 को 2/35, देखो 7 में से 5 गया, 2/35 आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो 2 इधर से काट दिए हम, तो D = कितना आया, D = है 1/35। ये ध्यान देखना, D कितना आया अपना, 1/35। अब हमको D नहीं पूछा भाई, हमको पूछा कि 35वां पद क्या होगा उसको बताना है। तो चलो भाई हम बता देंगे, क्या दिक्कत है। अब पहले हमको A निकालना होगा, तो A निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, A प्लस कितना करेंगे, 4D लिखा है तो D आया अपना 4 × 1/35 = 1/7। ये कितना हो जाएगा भाई, 1/7 माइनस 4/35, ये घटाओगे कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4/35, तो कितना हो जाएगा, 1/35 आया कि नहीं आया। फर्स्ट टर्म भी अपना अपना कॉमन डिफरेंस आया 1/35, और फर्स्ट टर्म भी हम निकाल के आए, ये भी अपना कितना आ रहा भाई, 1/35। अब कोई डाउट है क्या। अब हमको क्या निकालना है भाई, हमको निकालना है T35। T35 निकालोगे कितना हो जाएगा, A + 34D हो जाएगा। तो A कितना आया 1/35, D कितना है 1/35 मतलब 34/35, इसको जोड़ोगे 35/35 कितना आ जाएगा 1। कितना है भाई, कहीं लिखा, ऑप्शन बी अपना करेक्ट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे लगेगा, इसको लगाते हैं बारी से, फिर समझते हैं। देखो कह रहा है कि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है भाई, ABC अपने को किस में दिया गया है, GP में। इस बात को देखते जाओ, जो दिया गया उसको देखते जाओ। कह रहा है कि ABC किस में है भाई, GP में। फिर क्या कह रहा है भाई, ये इक्वेशन जो हमको दिया गया है, ax² 2bx + c एंड dx² + 2x है वह कॉमन रूट, इसके क्या भाई, एक रूट कॉमन है। तो फिर ये हमको कह रहा है क्वेश्चन में कि ये बताओ D/A E/B, F/C किस में है, इस बात को हमको बताना है। चलो फिर देखते हैं इसको कैसे हम लगाएंगे, कैसे समझेंगे, सब बारी बारी से देखो। पहले क्वेश्चन में क्या, पहले जनरल मेथड देख लो कैसे लगेगा। तो जनरल मेथड से क्या कह रहा है कि ABC कह रहा है कि पॉजिटिव रियल है और GP में है, यही तो है, कुछ और है। GP में है तो B² = कितना हो जाता है भाई, AC हो जाता है। AC हो जाने का मतलब B = ±√AC होता है कि नहीं होता, होता है। अब B = ±√AC आ गया। अब कह रहा है कि ax² + 2bx + c = 0 और dx² + 2ex + f = 0 में एक रूट कॉमन है, एक रूट कॉमन है। तो जरा इस ax² + bx, इस वाले इक्वेशन को देखो, ax² + 2bx + c = 0 वाले को देखो, ध्यान से देखो। यहाँ b दिख रहा है, यहाँ b की जगह पे हम √AC रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ax² प्लस यहाँ 2√AC × x + e रख देते हैं। हम पॉजिटिव वाला लेके चलते हैं वैल्यू पहले। ये कितना हो जाएगा, √AX, क्या ये √AX प्लस क्या ये √C का होल स्क्वायर लिखा गया कि नहीं लिखा गया।
इसी के स्क्वायर लिखा गया कि नहीं लिखा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। बात समझ में आया तो आगे बढ़े। तो यहाँ से रूट ए एक्स प्लस रूट सी कितना आ जाएगा 0, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस रूट सी डिवाइड बाई रूट ए आएगा कि नहीं आएगा, बताओ जी। अब एक्स की वैल्यू ये आ गया, अब एक एक्स की वैल्यू अगर ये आ गया और क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, इसका एक एक्स की वैल्यू आ गया, तो मतलब ये एक्स की जो वैल्यू है इसको सेटिस्फाई भी करेगा। हम इसमें वो वैल्यू उठा ले जाके रख देते हैं। तो एक्स की वैल्यू अपने इक्वेशन कितना लिखा बना जाए, एक बार इक्वेशन देख लो भाई, डी एक्स स्क्वायर प्लस टू ई एक्स प्लस एफ लिखा गया है। कितना लिखा गया भाई, डी एक्स स्क्वायर प्लस टू ई एक्स प्लस एफ इज इक्वल टू कितना लिखा गया 0 लिखा गया कि नहीं लिखा गया, यही लिखा गया। तो डी ब्रैकेट में कितना हो जाएगा माइनस रूट सी डिवाइड बाई रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू ई माइनस रूट सी डिवाइड बाई रूट ए हो जाएगा, ए प्लस एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, स्क्वायर करोगे क्या, ये सी इंटू डी डिवाइड बाई ए हो जाएगा, ये प्लस ये कितना हो जाएगा टू ई माइनस रूट सी डिवाइड बाई रूट ए हो जाएगा, प्लस एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया बात। अब देखो ध्यान से देखो, सी को मैं हटाता हूँ यहाँ से, सी हटा दो भाई, सी हटाओगे कितना बचेगा यार डी बाई ए, निगेटिव यहाँ सी हटाओगे तो देखो सी हटाओगे तो रूट सी ऊपर है तो आएगा, नीचे रूट सी बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा रूट टू ई इंटू वन अपान रूट ए सी लिख दूँ, कोई दिक्कत है क्या। जैसे क्या यहाँ रूट सी है, नीचे डिवाइड लगाओगे तो ये यहाँ सी का पावर 1 है, माइनस 1/2 आएगा तो नीचे ही तो आएगा, नीचे आ गया तो वही रूट सी मैंने लिख दिया है, प्लस एफ वाई सी इक्वल टू कितना हो गया 0 हुआ कि नहीं हुआ। अब ये रूट ए सी क्या आया था भाई, चलो अभी थोड़ा और लिख देता हूँ, ये डी बाई ए प्लस एफ वाई सी इज इक्वल टू कितना आया 2 ई डिवाइड बाई रूट ए सी आया कि नहीं आया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने रूट ए सी को निकाल के क्या लाया था, रूट ए सी क्या आया था अपना बी आया था कि नहीं आया था, यहाँ हम क्या रख देते हैं, यहाँ बी रख दें, तो डी बाई ए प्लस एफ बाई सी इज इक्वल टू कितना आ गया 2 ई डिवाइड बाई बी। अब ध्यान से बताओ भाई, क्या ये डी बाई ए ई बाई बी और एफ बाई सी क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। देखो ये किस में आया, ये जो टर्म्स हमको दिखाना था कि ये किस में है भाई, अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है, बताओ। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब जनरल टर्म्स से तो ये ऐसे लगा, अगर अब तुमको इसका थोड़ा ट्रिक के थ्रू लगाना चाहें, देखो लगता है कि नहीं लगता, लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं। क्या करते हैं, ए बी सी को हम क्या कह रहे हैं, ए बी सी अपना किस में है जीपी में है, तो एक जीपी हम मान लेते हैं 1 to 4, जो हम जानते हैं हमेशा वही मानते हैं, वही आज भी मान लिए। ए जीपी में है 1 to 4 हो गया। ए की वैल्यू कितना है 2 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू कितना है 4 है। तो जो अपना इक्वेशन दिया गया था, इक्वेशन क्या दिया गया था भाई, ये वाला इक्वेशन कितना है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी, यही तो इक्वल टू 0, यही तो लिखा गया, कुछ और लिखा गया, यही लिखा गया। तो अब यहाँ ए बी सी की वैल्यू रख दो, तो ए की वैल्यू यहाँ रखोगे तो और कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 2b, बी की वैल्यू कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, प्लस सी की वैल्यू कितना है प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया क्या। अब ध्यान से देखो क्या लिखा गया है, क्या एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर लिखा गया नहीं लिखा गया, बराबर 0, एक्स बराबर कितना आएगा, एक्स बराबर -2, एक्स बराबर -2 कर दें, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि दोनों में एक रूट कॉमन था, तो दोनों में एक रूट कॉमन था, तो जो अपना दूसरा इक्वेशन था क्या था भाई, दूसरा इक्वेशन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू ई एक्स प्लस एफ इक्वल टू 0 जो था, ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो कितना हो जाएगा भाई -4, ये हो जाएगा 4d, ये हो जाएगा कितना -2 रखोगे तो कितना हो जाएगा -2 रखोगे तो हो जाएगा -4e हो जाएगा, ये रखोगे कितना हो जाएगा प्लस एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ तक बात समझ में आया क्या। ये कितना हो जाएगा भाई 4d प्लस एफ इज इक्वल टू कितना आ गया 4e आ गया। यहाँ तक समझ में आया क्या। अब फिर क्या हो जाएगा भाई, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा d डिवाइड्स बाई 1, ये कितना हो जाएगा f डिवाइड बाई 4, ये करोगे कितना हो जाएगा e डिवाइड बाई 4 से करोगे तो क्या, इसको 2 टाइम्स e डिवाइड बाई 2 कर दो, कर दिए, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको ब्रैकेट में बंद करो, इसको केवल एडजस्ट किया हो, 4 कट सकता था लेकिन मैंने एडजस्ट किया हो, किस लिए अभी दिखाता हूँ। अब देखो ध्यान से, हमको किसको दिखाना था कि ये किस में है कि नहीं, जो दिखाना था उसको एक बार दौर से देख लेते हैं फिर बात करते हैं। किसको दिखाना था भाई, डी बाई ए ई बाई बी एफ बाई सी, डी बाई ए ई बाई बी एफ बाई सी। चलो देखते हैं कितना डी कहाँ गया भाई, यहाँ है देखो, किसको दिखाना है डी बाई ए ई बाई बी और एफ बाई सी, इसको दिखाना है। हमने ए बी सी की वैल्यू भी थोड़ी देर पहले निकाला, ए बी सी को हमने क्या माना 1 to 4 ही तो माना है, कुछ और माना है 1 to 4 माना है, क्या माना ये तो माना। तो डी बाई कितना हो जाएगा, ये डी बाई कितना हो जाएगा डी बाई 1 हो जाएगा, ई बाई बी, बी की वैल्यू कितना है बी की वैल्यू 2 है, एफ बाई सी, सी की वैल्यू कितना है 4 है। अब ये ए पी में ही तो रहा होगा, तभी तो हमने इस कदर लिखा है कि डी बाई 1 प्लस एफ बाई 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई बाई 2। बताओ यही तो आया है, कुछ और आया, यही तो आया है, तो इसका मतलब है क्या भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। लो इस कदर से भी लगा सकते हैं हम लोग। देखो हम सारे मेथड बता रहे हैं, आपको जिस कदर से वहाँ लगाना हो लगा लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को हम लगाते हैं। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। देखो जनरल मेथड से आप मुझे पता लगा ले जाइएगा, तो जनरल मेथड नहीं बता रहा हूँ मैं, इसको ट्रिक कैसे ट्रिक के थ्रू लगाएंगे मैं उसको बता दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक रहेगा।
जनरल मेथड से भी बताऊँ? चलो तुम्हारे कहने के हिसाब से मैं जनरल मेथड भी बता दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले पहले हम ट्रिक्स बता देते हैं, फिर जनरल मेथड अगले स्लाइड पे बता देंगे। पहले क्या कह रहा है, ए बी सी समांतर श्रेणी में है। ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो हमने क्या बताया था, अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो क्या लिखते हैं भाई, एक अपने तरफ से ए पी मानते हैं। ए बी सी अगर ए पी में है तो हम ए बी सी को क्या मान लेते हैं, ए बी सी को हम मान लेते हैं एक 1 है, 2 है और 3 है। ये जो कि ए पी में होता है इसको हम पे पता है, ठीक है। बी माइनस ए, सी माइनस बी और ए किस में है, जी पी में है। यही तो लिखा गया, कुछ और लिखा गया। तो बी माइनस ए यहाँ से निकालोगे कितना हो जाएगा, बी माइनस ए करोगे तो 1 हो जाएगा। सी माइनस बी निकालोगे, सी माइनस बी कितना निकालोगे, या सी माइनस बी करोगे, ये भी 1 आ जाएगा। ये ऑलरेडी 1 है तो क्या 1 1 एक जी पी में है, नहीं बिल्कुल है, जी पी में ही ये भी है। तो हमसे क्या पूछा है, ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आएगा भाई, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आएगा बता सकते हो क्या, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 ही तो आएगा, कुछ और आएगा। देखो ये लो जी, इस कदर भी लग गया। देखो अपनी तरफ से मान के भी लगा सकते हो, नहीं तो क्या करना था तुमको, कह रहा कि ये एपी में है, तीन में से ढूंढ डालो भाई एपी में कौन सा है। क्या पहला टर्म एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालो 1, ये निकालो 1, तो क्या एपी में है, नहीं एपी में नहीं है। क्या इसको निकालो, 3 में से 1 गया 2, फिर 5 में से 3 गया 2, इसके कॉमन डिफरेंस तो समान दिख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस समान दिख रहा चाहिए, जीपी में होना चाहिए। जीपी में होने का मतलब बी की स्क्वायर इज इक्वल टू इतना होना चाहिए, क्या है नहीं है, बिल्कुल नहीं भाई। ऐसे कर सकते हैं क्या, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि रेशियो पूछा है ना, तो रेशियो में बीच का स्क्वायर उसके बराबर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जैसे बताया ऐसे लगाओ, यही बेहतर है, समझ रहे हो, इसी तरह ही लगाना है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसका जनरल मेथड कौन समझते हैं, कैसे जनरल मेथड में लगाएंगे उसको ध्यान से देखो। हमको क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी सी इस प्रकार है, ए बी सी इस प्रकार है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा सी माइनस बी जो होगा आपस में बराबर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। क्वेश्चन 1 मान लो। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और भी हमको कुछ दिया गया है, कह रहा है कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा उसको गौर से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि बी माइनस ए सी माइनस बी ए गुणोत्तर श्रेणी में है। इसको देखते हैं भाई, बी माइनस ए, बी माइनस सी, बी माइनस ए कहाँ गया भाई, बी माइनस ए सी माइनस बी, बी माइनस ए सी माइनस बी और ए किसमें है, जीपी में है। तो जीपी में तो क्या होगा भाई, इसका बीच का स्क्वायर सी माइनस बी का स्क्वायर जो करोगे ए इंटू बी माइनस ए के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। पहले क्वेश्चन से देखो, सी माइनस बी की जगह हम बी माइनस ए रख रहे थे, क्या इसको बी माइनस ए का स्क्वायर बना दे, बी माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी माइनस ए हो जाएगा कि नहीं होगा। अब बी माइनस ए को हम काट दे रहे हैं, बी माइनस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए, तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अपना ये हो गया बी इज इक्वल टू 2a, एक तो ये मिल गया। अब देखो सी माइनस बी लिखा गया है, सी माइनस बी इज इक्वल टू कितना लिखा गया, बी माइनस ए, इसको ध्यान रखिएगा, ये बीच में छुप जा रहा था, इसको हाईलाइट कर देता हूँ इक्वेशन 1 को, यही इक्वेशन 1 अपना है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ बढ़ना भाई, जो ये बी माइनस ए की स्क्वायर है तो अपना आया कितना था, सी माइनस बी का स्क्वायर आया था कि नहीं आया था, सी माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना आया था, ए बी माइनस ए आया था कि नहीं आया था। अब क्या करेंगे, बी माइनस ए की जगह हम सी माइनस बी रख देते हैं, तो सी माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा ए, ये कितना कर देते हैं सी माइनस बी, कट गया ए पोर्सन, तो कितना आ जाएगा, सी माइनस बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए, यही आएगा कि नहीं आएगा। ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और बी इज इक्वल टू अभी हमने देखो निकाल के लाया था 2a, तो ए कितना हो जाएगा, ए प्लस 2a कितना आ गया, 3a आ गया। हम सी रेशियो किसका पूछा था, ए रेशियो बी रेशियो सी का पूछा था, कितना हो जाएगा, ए तो ए ही रहेगा, बी की वैल्यू निकाल के लाए हैं 2a और सी की वैल्यू निकाल के लाए हैं 3a। अब कितना हो जाएगा, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखो 3a यहाँ पे निकल के आया, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ मैं। बताओ जी, यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है यदि cos x माइनस वाई, cos x और cos x प्लस वाई हरात्मक श्रेणी में है तो cos x इंटू सेक वाई बाई 2 का मान क्या होगा, इसको बताना है। तो देखो भाई, अगर तीन टर्म्स ए बी सी अगर अपना एच पी में होता है तो हम क्या करते हैं कि बी इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 2ac डिवाइड बाई ए प्लस सी होता है कि नहीं होता। बस यहाँ तीन टर्म cos x माइनस वाई, cos x प्लस वाई दिया गया था, इन तीन टर्म को यहाँ रख देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, cos x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स कितना, ए इंटू सी कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा कितना, एक डिवाइड बाई हो जाएगा कितना, 2 कॉस ए प्लस सी ना, कितना हो जाएगा, 2 कॉस नहीं है भाई, केवल कॉस है, ए प्लस सी कितना हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस वाई, ये प्लस हो जाएगा कितना, कॉस एक्स प्लस वाई। बात यहाँ तक समझ में आया क्या, ठीक है। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गया फिर आगे बढ़ते हैं।
देखो यहाँ टू कॉस ए कॉस बी लिखा गया, टू कॉस ए कॉस बी, देखो ये दो का फार्मूला लग सकता है। टू कॉस ए कॉस बी क्या होता है भाई, ध्यान से देखो, हम जो लिख रहे हैं कॉस टू एक्स प्लस कॉस टू वाई कहीं लिखा रहता है तो इसको क्या लिखते हो भाई, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, एक्स प्लस वाई बाई टू करोगे तो एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई लिखते थे कि नहीं लिखते थे। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस टू एक्स प्लस कितना लिख सकते हैं, कॉस टू वाई डिवाइड बाई, अब नीचे देखो कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी होता तो इसका फार्मूला कितना होता है याद है, कुछ टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई होता कि नहीं होता। अब बताओ जी, यहाँ तक बात समझ में आया क्या, यहाँ तक बात समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे। वैसे अब उम्मीद है कि इसको आगे लगा भी ले जाओगे, मेरे को लगा नगर ना लगाना पड़े तब भी आप इसको लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं भाई, यहाँ कितना लिखा गया कॉस टू एक्स लिखा है, यहाँ कितना लिखा गया कॉस टू वाई लिखा गया, तो कॉस टू एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो भाई, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन कर दें, कॉस टू वाई पे क्या लिख दें, टू कॉस स्क्वायर माइनस वाई कर दें। यही तो करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा भाई, ऊपर कॉस टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू कॉस स्क्वायर वाई माइनस टू हो जाएगा ऊपर, होगा कि नहीं होगा, डिवाइड बाई टू कॉस एक्स कॉस वाई आएगा, तो टू निकाल सकते हैं, टू टू काट दोगे तो ऊपर कितना बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, चलो लगा ही देता हूँ। क्या हो जाएगा भाई, हम जानते हैं cos टू एक्स बराबर क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन आता है कि नहीं आता। cos टू वाई बराबर कितना हो जाएगा भाई, टू कॉस स्क्वायर वाई माइनस वन होता है कि नहीं होता, यही तो होता है, कुछ और होता है, यही होता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे वाले पोर्शन पे ले चलते हैं, इस सब को उठा के वहाँ रख देते हैं, वहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, कितना आया था अपना cos एक्स इज इक्वल टू, अपना कितना आया था, अपना आया था cos एक्स इज इक्वल टू टू, नहीं टू नहीं था, cos टू एक्स प्लस cos टू वाई आया था, cos टू एक्स प्लस cos टू वाई डिवाइड बाई कितना आया था, टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई आया था कि नहीं आया था। अब देखो यहाँ इसको रख देंगे, कितना हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स इन टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, ये माइनस है भाई माइनस वन, ये कितना हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर वाई माइनस वन डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा। यही तो होगा, कुछ और होगा। ये देखो दो वाले दो उठा के सबको काट दोगे, कितना ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस वन डिवाइड बाई कितना बचेगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब इसको उठा के लेकर आओगे इधर तो कितना बच जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस वाई, ये कितना बचेगा भाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, ये कितना बनेगा माइनस वन, यही तो बनेगा, कुछ और बनेगा, यही बनेगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्या ही दिक्कत है। कॉस स्क्वायर एक्स को इधर उठा के लाओ, कॉस स्क्वायर को उधर उठा के ले जाओगे कितना हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन हो जाएगा, इधर उठा के ले आए कितना हो जाएगा वन माइनस ये कॉस वाई हो जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर इधर देखो ये कॉस स्क्वायर माइनस वाई है, कॉस स्क्वायर वाई माइनस वन लिखा गया, कुछ और लिखा गया, यही लिखा गया, तो इसको क्या कॉस वाई माइनस वन और इसको कॉस वाई प्लस वन बना दे, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो ये क्वेश्चन है कटने वाला, तो ये देखो यहाँ से कट दिया, इसको काट देता हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने कैसे किया कि ये थोड़ा सा, ये देखो यहाँ से ये जाएगा तो ये माइनस पोर्शन इधर, ये होगा भाई, गलती हो रही है थोड़ा सा, इसको कर लो। ये कॉस वाई मैंने देखो ये इधर गया कॉस स्क्वायर, कॉस वाई माइनस वन होगा ना, तो माइनस वन कॉस प्लस कॉस वाई लिख दिया। अब देखो ये वाला पोर्शन काट दिए, कोई दिक्कत है क्या, कितना है कॉस स्क्वायर एक्स, ये कितना होगा कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई प्लस वन आएगा कि नहीं आएगा, यही आएगा। अब हम जानते हैं क्या भाई, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम कुछ लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम क्या, टू कॉस स्क्वायर वाई बाई टू माइनस वन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना। तो इस पोर्शन को हम आगे वाले स्लाइड पे बढ़ाएंगे, जरा देखो कितना है कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना है कॉस वाई प्लस वन आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो इसको क्या कर सकते हैं भाई, कॉस स्क्वायर वाई, ये कॉस स्क्वायर एक्स को एज इट इज रहने दो, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस वाई को क्या लिख सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर वाई बाई टू माइनस वन, ये प्लस वन कर दें, ये वन वन कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये जो जा रही है टू कॉस स्क्वायर वाई बाई टू हो जाएगा। तो इसको इधर भेज दोगे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये इधर आ जाएगा कितना सेक स्क्वायर वाई बाई टू इज इक्वल टू टू हो जाएगा। तो एक कॉस एक्स इंटू सेक वाई बाई टू बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट टू, होगा कि नहीं होगा, यही हमको निकालना था कि नहीं निकालना था भाई। देखो कॉस एक्स इंटू सेक वाई बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू आया था कहीं, क्या कोई प्लस माइनस रूट टू, अपना सी ऑप्शन करेक्ट है। चले आगे बढ़े, इसको ऐसे लगाना पड़ेगा भाई, इसमें क्या बताऊँ मैं ट्रिक के थ्रू, क्या एक्स और वाई की वैल्यू कोई एंगल ऐसा मान लो ताकि वो अपना एच पी ब्रेक ना हो, उस आधार पर ट्रिक वो भी बन सकता है। लेकिन अभी एच और वाई की क्या एंगल चूज करोगे वो तुम्हारे ऊपर है, चूज कर लेना जो भी इच्छा हो, उस आधार पे तुम कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है कि एक एपी का पीवां पद क्यों है और क्यों पद पी है, तो इसका एनवां पद क्या होगा। चलो हम एक को उस मेथड से बता देते हैं, टीएम को ए एन प्लस डी मेथड से हम बता देते हैं कैसे लगेगा। अगर एक एपी है, एपी के एनथ टर्म को किस आधार पर दिखाया जा सकता है, टी एन इज इक्वल टू ए एन प्लस बी फॉर्मेट का, यानी ए एन प्लस बी फॉर्मेट का लिखा गया है तो हमेशा अल्टरनेटिव प्रोग्रेशन में होगा, जहाँ ए अपना क्या होगा सी डी होगा, यानी कॉमन डिफरेंस होगा, ये ध्यान रखना। हमको पीवां पद कह रहा है कि क्यों है, तो हमको टी पी इज इक्वल टू कह रहा है क्यों है, और टी क्यू इज इक्वल टू कह रहा है पी है,
ये कितना हो जाएगा भाई, ए पी प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू, और ये कितना हो जाएगा ए क्यू प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा पी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना हो जाएगा, ए पी माइनस क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू माइनस पी। यही तो आएगा, कुछ और आएगा, यही आएगा। तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू आ जाएगा -1। यहाँ तक बात समझ में आया क्या? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया तो आगे बढ़ाते हैं प्रोसीजर को। तो कैसे बढ़ेगा, यहाँ ए इज इक्वल टू -1 रख दोगे, तो -1 रखोगे कितना हो जाएगा, माइनस पी प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना क्यू। तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, बी इज इक्वल टू आ गया पी प्लस क्यू। लो जी, बी की भी वैल्यू आ गई। अब हमसी वैल्यू जिसकी पूछा उसको निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। हमसी वैल्यू किसका पूछा, हमसी वैल्यू पूछा भैया टी एन का। बताओ टी एन कितना आएगा, तो टी एन कितना हो जाएगा, टी एन कितना हो जाएगा, एन की जगह तो ए एन ही रहेगा, तो ए एन प्लस बी ही रहेगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ए की वैल्यू निकाल के लाए -1, माइनस एन हो जाएगा, प्लस बी की वैल्यू निकाल के पी प्लस क्यू, तो कितना हो जाएगा पी प्लस क्यू माइनस एन। आया कि नहीं है, अपना कौन सा ऑप्शन सही है, अपना डी ऑप्शन सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल सही है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है कि यदि ए पी के एन पदों का योग एन स्क्वायर माइनस 2n है, तो इसका सर्वांतर इसका पांचवा पद क्या होगा, यही हमको बताना है। देखो हमको पांचवा पद बताना है, तो पांचवा पद बताने के लिए हमको टी एन निकालना जरूरी है। लेकिन हमने एक ट्रिक बताया, तो ट्रिक को ध्यान से सोचो। हमने एस एन को क्या बताया था, एन स्क्वायर माइनस 2, अगर एस एन ऐसे नहीं लिखा था, जैसे फॉर्मेट में लिखा था उसी फॉर्मेट में लिख देता हूँ। अगर कहीं ए एन स्क्वायर प्लस बी एन लिखा गया तो हमेशा किसको बताता है, हमेशा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बताता है। ध्यान रखना, इस फॉर्मेट में भी कहीं दिख जाए, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन फॉर्मेट में कहीं दिख जाए तो अपना क्या बताता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है। तो अगर इसके टी एन को पता करना हो तो एन स्क्वायर है, इसको 2n-1 में, ए स्क्वायर को 2n-1 में, और एन का कॉफिशिएंट एज इट इज इसको लिख देते हैं। और इसका सी डी होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 2a होता है। ए का डबल करो या एन का कॉफिशिएंट देखो, एन का कॉफिशिएंट कितना होता है, 2a होता है। ध्यान आया इतना। अब यहाँ एस एन हमको क्या दिया गया, एस एन हमको दिया गया एन स्क्वायर माइनस 2n। अब इसको बदलोगे, कैसे बदलोगे कि इसका क्या करोगे, 2n-1 इंटू 1 ही तो करोगे, ए की वैल्यू और कुछ तो है नहीं, माइनस कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 2n-3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये आया अपना क्या, टी एन आया। अब इसका क्या पूछा था, फिफ्थ टर्म पूछा था, 35 निकालोगे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस 3 कितना आ गया भाई, 7 आया कि नहीं आया। लो जी, फटाक दे निकाल के रख दिए कि नहीं, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, दूसरा तरीका क्या था, तुम एस एन लिखा गया है तो एस एन माइनस एस एन हमको दिया गया, एन स्क्वायर माइनस 2n लिखा गया, फिर एस एन माइनस 1 हम निकालते तो कितना हो जाता है, n-1 का स्क्वायर प्लस 2n-1 करते। फिर टी एन निकालने के लिए एस एन माइनस एस एन माइनस 1 करते, जो आता वहाँ पे फिर ले जाके T5 रख देते, अपना आंसर आ जाता। ठीक है, इस तरह भी तुम कर सकते हो, इसको तुम कर देना, इसको मैंने करके दिखा दिया है। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं, फिर बारी बारी से लगा के चलते हैं। देखो अपन लोग के क्लास में बातचीत कम, काम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, दो धनात्मक संख्या है जिनका अंतर 12 है। अब इनका अंतर 12 है तो भाई दो धनात्मक संख्या ए और बी मैं मान लेता हूँ, तो इसका अंतर ए माइनस बी कितना आएगा, 12 आएगा। और जिनका ए एम उनके जी एम से 2 अधिक है, तो ए एम अगर इसका कहूँ तो ए एम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी डिवाइड्स बाई 2, ए कितना हो जाएगा, रूट ए बी से कह रहा है कि 2 ज़्यादा है। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में कि नहीं कह रहा। तो कह रहा है कि अधिक है, तो बताओ वही नंबर्स हमको बताना है कि नंबर्स क्या क्या होंगे। देखो जी, अगर इस क्वेश्चन के आधार पर अगर मैं एग्जाम में मैं बैठा होता है तो मैं इतना कुछ भी नहीं करता इसका कैलकुलेशन करने से। जरा गौर करिएगा कि हमको ये टर्म्स हमको दिया गया, ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू रूट ए बी प्लस 2 दिया गया, दिया गया कि नहीं दिया गया। और हमको सारे नंबर देखो हमको इंटीजर्स फॉर्मेट में दिए गए, दिए गए कि नहीं दिए गए। इसका मतलब है दोस्त कुछ भी होगा यहाँ, रूट ए बी जो है ये रूट भी एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या है, देखो 32 इंटू 20 का निकालोगे, क्या है परफेक्ट रूट बनेगा क्या, 32 दूना 64, 640 किसी का नहीं होता भाई। ये 25 दिए हैं, इसका निकालोगे क्या 25 और 13 का रूट बनेगा, नहीं बनेगा। तुम इसको 25 का बना लोगे, 5 5 रूट 13 आएगा, ये भी नहीं हो सकता, बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। 20 8 देख लो, 20 इंटू 8 करोगे कितना आ जाएगा भाई, 160 आएगा, 160 किसी का स्क्वायर होता है तो ये भी नहीं होगा, बचा क्या है अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एग्जामिनर तुमसे पूछना ही नहीं चाह रहा था कि इसको पूरा कैलकुलेट करो फिर लगाओ, समझ रहे हैं। इतनी छोटी सी बात को ध्यान देना था कि रूट ए बी इसमें यूज होगा, जी ज्योमेट्रिक मीन इसमें यूज होने कह रहा है। अगर ज्योमेट्रिक मीन यूज होगा तो उसमें जो 2 नंबर दिया गया उस 2 नंबर को हमको देखना पड़ेगा कि क्या कह रहा। उसका एक परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, परफेक्ट होने का मतलब क्या है कि उसका स्क्वायर रूट निकाले तो उसका वर्गमूल निकल जाए। तो किस हमने सारे टर्म्स को चेक किया, केवल एक टर्म ऐसा मिला डी जिसके लिए वो नहीं है। बाकी इसका जनरल मेथड भी मैं जल्दी से ऊपर जल्दी जल्दी बता देता हूँ, देख लो भाई। जनरल मेथड भी देख लो, कह रहा कि ए माइनस बी हमको कह रहा है कि 12 दिया गया पहले क्वेश्चन में। फिर कह रहा है कि ए एम जो है जी एम से 2 अधिक है, यही तो क्वेश्चन में बोला था। ए एम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, ये रूट ए बी था, रूट ए बी हो जाएगा 2 टर्म्स के लिए, प्लस 2 हो जाएगा।
ये कितना हो जाएगा a प्लस बी, ये हो जाएगा 2√ab, ये हो जाएगा +4। कुछ और होगा? कुछ और नहीं होगा, यही होगा। तो कितना हो जाएगा √a की स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा √b की स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -2√a इंटू √b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 होगा कि नहीं होगा? ये कितना हो जाएगा √a माइनस √b का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। लो जी, √a माइनस √b निकाले, कितना आ गया 2, इसको मान लो सेकेंड मान लिए। चलो बस इसका आगे सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू यहाँ से फर्स्ट से उठा के ए की वैल्यू 12 माइनस रूट यहाँ ला के रख दो। यहाँ रखोगे कितना हो जाएगा 12 प्लस बी माइनस रूट बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब इसको स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर दे भाई, बी को इधर भेज दे, स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा 12 प्लस बी हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, इसको स्क्वायर करोगे बी हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर करोगे 4√b हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बी यहाँ से कट गया। 4√b इज इक्वल टू कितना आया 4√b इज इक्वल टू आया 8। तो √b इज इक्वल टू कितना आया, √b इज इक्वल टू आया 2, तो b इज इक्वल टू कितना आया 4 आया कि नहीं आया? b इज इक्वल टू 4 आया, तो a इज इक्वल टू कितना आएगा 16 आएगा कि नहीं आएगा? लो जी, इस कदर भी हम ला के निकाल के रख दिए। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, हमसे पूछा क्या था भाई? ये तुम नंबर से तो पूछे थे, नंबर से देखो आ गए ना। a इज इक्वल टू कितना आया, a इज इक्वल टू अपना आया 4, नहीं a इज इक्वल टू आया 16, b इज इक्वल टू आया अपना कितना 4। यही अपना आंसर है। देखो 16 और 4 आ गया कि नहीं आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखो जनरल मेथड भी सही है, ऐसा भी सही है, जैसे तुमसे लग जाए। कुल मिला के क्वेश्चन लगा के आइएगा, छोड़ दे मत आइएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि एक एपी के एन पदों का योग 5n² माइनस 3n है, तो इसका पीवा पद क्या होगा? अब इसको बताने की जरूरत है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाए। एस एन हमको दिया गया, वही एस एन हमको दिया गया, 5n² माइनस 3n दिया गया है। अब तुमसे टी एन पूछा जाए तो क्या बताए थे? एन स्क्वायर को किस में बदल दो, 2n-1 में बदल दो, -3 में बदल दो, हो गया काम खत्म। अब क्या बोले थे, इसका कौन सा टर्म पूछ रहा है? इसका कौन सा टर्म पूछ, पी टर्म पूछ रहा था यार, रख दो भाई। टीपीएमसी पूछ रहा, कितना हो जाएगा ये 5 2p-1, ये कितना हो जाएगा -3, कितना हो जाएगा 10p-5 -3, कितना हो जाएगा 10p-8। लो जी, ये क्वेश्चन नहीं लग गया, कहाँ है 10p-8? अपना बी ऑप्शन सही है। 90 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का जीएम 60 है, जीएम 60 है, मतलब √ab 60 नहीं भाई 6 है, √ab हमको 6 से दिया गया है। फिर कह रहा है कि एम इसको 6.5 है, तो इसका मतलब a प्लस बी डिवाइड बाई 2 6.5 है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा भाई 13 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि उनके वर्गों का अंतर क्या होगा, यही हमको बताना। तो a प्लस बी हमको पता चल गया है, a माइनस बी और पता चल जाए, अपना काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं, ध्यान से देखो, हम a माइनस बी को निकालते हैं। a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर -4ab होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। a प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 13 13 169 हो जाएगा, इंटू 4ab, ए बी हो जाए, ए बी की जगह क्या लिखोगे 36, तो 4 × 36 कर दें, ये कितना हो जाएगा 169, ये कितना हो जाएगा 4 छंके 24, 4 3 12 2 144, कितना बचेगा 25। तो a माइनस बी कितना आया भाई, a माइनस बी आया अपना 5, आया कि नहीं आया? किसको मान लेते हैं 2, 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं। 1 धन 2 करोगे कितना आएगा भाई, 1 धन 2 करोगे आ जाएगा 2, a बराबर 18, a बराबर कितना आ जाएगा 9, a बराबर 9 आ गया, तो b बराबर कितना आ जाएगा 9 4 13। अब इसे कह रहा है कि इसका डिफरेंस बताओ भाई, 9 9 81, 81 में से 16 घटा दोगे कितना आ जाएगा 81 माइनस 16 कितना आएगा भाई 65। कहीं लिखा गया? फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट। बात समझ में आया था? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया भाई, देख लेना पिछले वीडियो में ऑलरेडी क्वेश्चन हम लगवा चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। क्या माने थे, एपी बोल रहा था, एपी को 1 2 3 मान लिए थे, एक्स वाई जेड को ए जेपी कह रहा था, हमने 1 2 4 मान लिया था। यहाँ एक्स वाई जेड और a माइनस बी माइनस सी करके एक वैल्यू रखा, तो लगा लीजिएगा। इसको हम आपको लेते हैं HW। HW मतलब क्या होता है, होमवर्क। चलें अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 93 देखते हैं। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर डिवाइड्स बाई 2 प्लस 2x स्क्वायर 2x क्यूब डिवाइड बाई 3 3x पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस डॉट डॉट किसके बराबर होगा क्या? ये देखो बड़ी बढ़िया एक सीक्वेंस हमको दिया गया है, इसको गौर करिएगा कैसे लिखा गया है, इस सीरीज को ध्यान से देखिएगा। 2x क्यूब डिवाइड बाई 3 है, ये 3x पावर 4 डिवाइड बाई 4 है, ऐसे डॉट डॉट करके लिखा गया है। देखो इसमें कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, उस चीज़ों को हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, देखो जो एक्स स्क्वायर, देखो इस आधार पे हम बता ही नहीं सकते क्या बना रहा है क्या नहीं बना रहा है ना जी। तो कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखो, कि अगर हम इसको ऐसे कर दें, जो 1/2 लिखा है, इसको 1 - 1/2 एक्स स्क्वायर कर दें। अभी बहुत से मेथड हमको बताना, अभी उस मेथड से नहीं बता रहे, नहीं तो और आसानी से हो सकता था। अभी आज वाले वीडियो जो डालेंगे, दूसरा लेक्चर जो डालेंगे, अभी इसका थ्योरी पार्ट का जो डालेंगे, उसमें कंप्लीट जितने मेथड्स हैं सारे बता देंगे। अब 2/3 क्यूब लिखा था, अगर इसको तुमको सिंप्लीफाई करके लिखना हो तो क्या 1 - 1/3 क्यूब कर दे, कुछ ऐसा ही तो लिखा गया। ये 3/4 को ध्यान से देखोगे, अपनी उस तीक्ष्ण निगाहों से देखोगे तो क्या कुछ और नहीं, तो 1 - 1/4
एक्स पावर 4 लिखा गया कि नहीं लिखा गया। इसी तरह अगर हम बढ़ते जाएंगे ये अपना बनता जाएगा सीक्वेंस, का नहीं बनता जाएगा। चलो जी, एक सीक्वेंस क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, फिर देखो एक्स पावर 4 ए डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हम इसको अलग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स क्यूब बनेगा, फिर एक्स का पावर 4 बनेगा। इसी तरह हम इसको बढ़ाते जाएंगे, बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। फिर हम अगला अपना सीक्वेंस क्या बनेगा उसको ध्यान से देखो, क्या बता रहा हूँ मैं। क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, कितना है भाई, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आया। फिर कितना आएगा, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 आया। फिर कितना आएगा, माइनस एक्स का पावर बाई 4 आएगा। फिर इसी तरह ये नेगेटिव में बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, अभी इतना तक समझ में आ गया हो तो फिर हम अगले पेज पे चले, समझाएं क्या करना है क्या नहीं करना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अपना लौट के आया क्या, अपना लौट के आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4, ऐसे डॉट डॉट गए हम आगे तक। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस करके हमने देखा क्या आया अपना, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आया। फिर क्या आया अपना, माइनस 1/3 यानी एक्स क्यूब बाई 3 आया। फिर इसी तरह हमने बढ़ते गए आया अपना सारा टर्म्स नहीं आया। देखो ये हमको एक लॉग ई 1 - एक्स का एक्सपेंशन किसी को याद है क्या? इसका होता है माइनस एक्स, कितना होता है, माइनस एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स क्यूब। इसी तरह नेगेटिव डॉट डॉट ऐसे करते चले जाएंगे, यही होता है अपना एक्सपेंशन। अब इस एक्सपेंशन में देखो सब कुछ दिख रहा है, केवल फर्स्ट टर्म नहीं दिख रहा, माइनस एक्स नहीं दिख रहा। तो मैं माइनस एक्स यहाँ जोड़ दूँ, माइनस एक्स इसमें घटाए हैं तो माइनस एक्स इसको चेंज ना हो जाए, प्लस एक्स ब्रैकेट के बाहर हमने जोड़ दिया। जोड़ दिए वो तो कट जाएगा। कोई चेंज हुआ इस क्वेश्चन में क्या, कोई सीक्वेंस में कहीं परिवर्तन होगा क्या? कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ये देखो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डॉट डॉट लिखा है, तो ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स है कि नहीं है? किसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स है, कितना होगा जाए इसका, कुछ लिख सकते हो, कुछ बता सकते हो, क्या लिखें इसको, कैसे करें इसको, बता सकते हो कि नहीं बता सकते? ध्यान से देखो, अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन कर लें, चलो एक बार ध्यान से देख लो, अभी मत लिखो। एक्स स्क्वायर हम कॉमन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट टर्म्स के लिए निकाल ही नहीं रहे ना हम। कितना हो जाएगा, 1 प्लस कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब। अभी निकालेंगे, रुक जाओ दिखा रहा हूँ। कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स प्लस कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर निकाल लिए तो एक्स स्क्वायर, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। इसी तरह ये सीक्वेंस, इसको डायरेक्ट लिख दूँ, लॉग ई 1 - एक्स लिखा गया है, इसको क्या कर दूँ, प्लस एक्स कर दूँ। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जी पी ये बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। इसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालोगे कितना हो जाएगा, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, एक्स है, प्लस ये कितना हो जाएगा, log ई 1 - एक्स प्लस एक्स होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये कितना हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1/x, ये लिखा गया था, इधर एक्स बच रहा था, इसको याद एक्स उधर उठा लो। तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - एक्स प्लस एक्स इसमें जोड़ देते हैं। ये कितना हो जाएगा, log ई 1 - एक्स कर दें, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - एक्स होगा कि नहीं होगा? ये कितना हो जाएगा, log ई 1 - एक्स होगा कि नहीं होगा? ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर कट गया, कितना है भाई, एक्स डिवाइड बाई 1 - एक्स हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, log ई 1 - एक्स होगा कि नहीं होगा? ऐसा कहीं लिखा गया, देखो यही अपना ऑप्शन है, एक्स डिवाइड बाई 1 - एक्स, एक्स डिवाइड बाई 1 - एक्स log ई 1 - एक्स अपना फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलें अगले क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है जीपी का प्रथम पद 7 है, प्रथम पद दिया गया, तो यानी ए इज इक्वल टू हमको 7 दिया गया। अंतिम पद कह रहा है 448 है, तो यानी एल इज इक्वल टू हमको कितना दिया गया, 448 दिया गया। और इनका सम कह रहा है कि एस एन जो दिया गया 889 दिया गया। अब ये क्वेश्चन लगाने के लिए लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा भाई? पहले चीज़ क्या दिया गया, पहला इज इक्वल टू, अगर एल इज इक्वल टू के लिए ए आर पावर एन माइनस 1 लगा दें, ये इस टर्म्स के आधार पर लगाए, तो हमको क्या क्या दिया, एल दिया गया 448, ए दिया गया 7, आर का पावर एन माइनस 1, एज इट इज छोड़ देते हैं। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, आर का पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 छंग 42, 7 चौके 28, 64 आ गया। इसको एज इट इज छोड़ दो, 1 मान के छोड़ दो। एस एन किस लिए दिया है, इसका कहीं यूज होगा तभी दिया गया है। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए का पावर आर का पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1 होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। एस एन टोटल दिया गया 889, ये दिया गया फर्स्ट टर्म 7 दिया गया, आर का पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस एन, यही था, कुछ और है? यही है। तो यही है, तो इसको लगाते हैं भाई। इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 दूनी 14, 7 एकम 7 1, 7 दूनी 14, 7 7 49, 127 हो जाएगा। अब देखो इसमें से आर मैं बाहर नहीं कर रहा, केवल एडजस्ट करूंगा। देखो आर को आर इंटू आर पावर एन माइनस 1 कर दें, डिवाइड माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, चले आगे बढ़े। देखो लाइक कर रहा है, देखो सही कर देता हूँ, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चल जा भाई, थोड़ा लंबा टाइम खिंच जाता है जिसका यही हाल हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कर दो। कि कितना हो जाएगा भाई, ध्यान से देखो।
अब यहाँ देखो r की पावर n-1 की वैल्यू हम 64 निकाल के लाए थे, तो कितना हो जाएगा 127, यहाँ हो जाएगा 64r-1 डिवाइड बाई r-1, यही होगा कि नहीं होगा। अब r की वैल्यू चेक करना, तो r की वैल्यू इतना लाना है, तो बाई ऑप्शन चेक कर लो, r की वैल्यू यहाँ से उठाओ, यहाँ रख दो, तो देखो 64 2 120, देखो b इक्वल टू यही आएगा, नहीं यहाँ r की वैल्यू रखो कितना 64 इंटू 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, 26 2 64 दूना 128 माइनस 1 127 डिवाइड बाई 1 होगा, यही हो गया कि नहीं हो गया। इस तरह से भी लाख से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम यहाँ पे भी कहीं भी ऑप्शन चेक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चले आगे बढ़े। ऑप्शन को चेक करना ही पड़ेगा ना कहीं भाई। देखो जैसे इसमें देखो कहीं उसके पहले भी ऑप्शन कहीं चेक किया जा सकता था क्या? इसके पहले कहीं ऑप्शन चेक किया जा सकता था क्या? नहीं चेक किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे नहीं चेक कर सकते, क्योंकि r की वैल्यू हमको नहीं पता था। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब तो चेक कर लिए, है ना। जितना भी टाइम बच जाए, छोटा से छोटा टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगले क्वेश्चन पे चलो भाई, अगला क्वेश्चन चल जाए भाई। क्या कह रहा है, ABC एक AP में है, GP गुणोत्तर में है। अब कह रहा है कि ABC और AP अगर ये बराबर हो, किस कंडीशन में बराबर हो सकते हैं? देखो तभी होते हैं जब तीनों आपस में, अगर दिखाना चाहो तो कैसे दिखाना चाहोगे? मान लो तीनों टर्म्स A यही तो है, कुछ और है, और इसका ये A होगा और ये क्या होगा A GP के लिए, मान लिए GP के लिए, AP के लिए। AP में क्या जानते थे, कॉमन डिफरेंस बराबर आना चाहिए, कितना आ रहा है 0, इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 0। हम GP के लिए क्या जाने थे भाई, GP के लिए यही जाने थे, इसको डिवाइड करें कॉमन रेशियो 1 आ जाए, इसको डिवाइड करें, इसको डिवाइड करें इससे, कॉमन रेशियो 1 आना चाहिए। देखो दोनों आ रहे कि नहीं आ रहे, देखो ये इसके अगले T2 बटे T1 करें, वही आ रहा है जो T3 बटे T2 की है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, जिसका मतलब ये AP भी है, ये क्या है GP भी। चलो फिर किस कंडीशन में आएगा, A बराबर B बराबर C। इसी तरह अरिथमेटिक मीन में जब A बराबर B बराबर C होता था, अरिथमेटिक मीन जो होता है ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होता है, ज्योमेट्रिक मीन जो होता है हार्मोनिक मीन के बराबर होता है। ये भी ध्यान रखना सब कुछ। चले आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, उसको भी लगा देते हैं। भाई ये √2 है, √8 है, √8 24 पदों का योग बताना। तो पहले बताओ ये किस में है, AP में है, GP में, किस में है? √2 है, √8 से डिवाइड करोगे, √2 है, √8 में डिवाइड करोगे तो R कितना आएगा भाई? ये AP में है कि GP में है? ध्यान से देखो, इसको पहले बताओगे तो कितने हैं, √2 है, तो इसका कॉमन रेशियो निकालो, इस पे कॉमन रेशियो था नहीं, GP में तो नहीं है क्योंकि कॉमन रेशियो बराबर नहीं है, तो AP में होगा, तो AP में देखते हैं, फिर 2√2 होगा ये, फिर ये 3√2 होगा, ये 4√2 होगा, 4 चौके 16 दूना 32, देखो मिल गया। क्या है ये, क्या क्या लिखा है, ये √2 लिखा है, फिर क्या लिखा है 2√2 लिखा है, फिर क्या लिखा है 3√2 लिखा है, फिर क्या लिखा भाई प्लस 4√2 लिखा गया, और कुछ लिखा गया, ये सब लिखा गया। अब एक AP में बनाता है जिसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जिसका फर्स्ट टर्म √2 है, और इसका क्या कहते हैं, इसका फर्स्ट टर्म √2 है, और इसका कॉमन डिफरेंस जो D होता है, D कितना लिखा गया है, इसका कॉमन डिफरेंस भी √2 है। तो यस 24 हमको पूछा है, कितना हो जाता है n24 डिवाइड्स बाई 2 ए कितना हो जाएगा 2√2 माइल प्लस ये कितना हो जाएगा 23 इंटू D कितना है √2 है, कितना हो जाएगा 25, 24 इंटू 25 √2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, काट दोगे 12 आ जाएगा, तो 12 दून कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 दूना 24, 24 24 36, 300 √2 आएगा। है ऑप्शन में कहीं, है जी ना, D ऑप्शन अपना करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, उसको देखते हैं। कह रहा है कि यदि ABC ग्रेटर देन 0 है, ABC इज इक्वल टू 1 है, तो 1/a² b प्लस c प्लस 1/b² c प्लस a प्लस 1/c² a प्लस b। ऐसे ही एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब सिमेट्रिक दिखने लगे, सिमेट्रिक देखो कैसे, एक स्क्वायर है तो यहाँ पे B² है, B है तो यहाँ C है, यहाँ C है तो यहाँ P है। अगर ऐसे सिमेट्रिक दिखने लगे तो हम क्या करते हैं, A बराबर B बराबर C हम क्या मान लेते हैं 1, किसके लिए, ई मिनिमम के लिए। ई मिनिमम मतलब जो ये हमको सी लिखा गया इसी के लिए, तो कितना हो जाएगा 1 कितना 1/1 प्लस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा फिर 1/1 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, फिर 1/1 1 प्लस 1 हो जाएगा, नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये कितना हो जाएगा 3/2, इसका कितना वैल्यू आएगा 1.5। यही तो है, कुछ और है, यही है। तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी देखते हैं अगले क्लास में। ज़रूरी क्या है भाई, जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ो, अपनी तरफ से थोड़ा बहुत नोट्स भी बनाओ, की पॉइंट भी लिखो, न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं साथ में न्यूमेरिकल्स भी लगाओ, तभी अपनी तैयारी पूर्णता को प्राप्त होगी, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अधूरी रह जाएगी। तो मिलते हैं अगले एक बेहतरीन सेशन के साथ, जो इसके थ्योरी पार्ट का है उसको हो सकता है इस भी बकलाएँ। फिर अगला लेक्चर ग्रुप थ्योरी का रहेगा, ग्रुप थ्योरी के पोर्शन को भी अब जल्दी जल्दी समाप्त कर देंगे। तो ठीक है, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।